हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, सब कुछ सेट है। जय राधा माधो कुंज विहारी, जय राधा माधो कुंज विहारी, गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रजवननंदन, यशोदानंदन व्रजनरंजन, यमुनातीरा वनचारी, यमुनातीरा वनचारी, जयो राधा माधवा कुंज विहारी, जयो राधा माधवा कुंज विहारी, गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रजजनरंजन, यशोदानंदन व्रजजनरंजन, यमुनातीरा वनचारी, यमुनातीरा वनचारी, जयो राधा माधवा कुंज विहारी, जयो राधा माधवा कुंज विहारी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। चलिए शुरू करते हैं। अभी एंटर हो रहा है हमारा कौन सा अध्याय? 7वां अध्याय। ठीक है, अभी से आपका जो पिछले चैप्टर था उसका लास्ट श्लोक था, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गता अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। सारे योगी में सबसे बड़ा है कृष्ण का भक्त। ठीक है, तो अभी इसके बाद कृष्ण जी कृष्ण भक्ति के बारे में ही 6 चैप्टर बात करेंगे। ज्ञान विज्ञान योग इस चैप्टर का दूसरा नाम। श्री भगवान वाचा मय्यासक्त मना पार्था योगम युंजम मदाशयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाससि तच्छृणु। तो श्री भगवान बोल रहे हैं,
लेकिन कहीं पे भी ये नहीं लिखा कृष्ण उवाच, क्यों लिखा है श्री भगवान उवाच। तो आप शब्द को ध्यान से सुनिए, भगवान खुद बोल रहे हैं, मयि आसक्त मना पार्था, अपना जो मन है तुम मेरे में अटैचमेंट डेवलप करो। मैया आसक्ति हमारी बेवकूफी है, हम इस दुनिया से अटैचमेंट करते हैं, दुनिया में हमारा कर्तव्य के अनुसार स्नेक कर्तव्य के अनुसार काम करना चाहिए, भगवान की तरफ स्पेशल अटैचमेंट। मैया आसक्ता, हमारे हृदय में प्यार करने की तो शक्ति है, लेकिन कुत्ते बिल्ली को प्यार करते हैं, भगवान को प्यार करने में हिचक लगती है हमको। तो क्या करिए, भगवान से प्यार, मैं आ सकता हूं, योगम युंज मद आशय, इस तरह तुम मेरा शरण ले लो। और क्या होगा तुम ऐसा करोगे तो असंशयम, तुम्हारे सारे जितने संशय हैं, तुम्हारे जितने संदेह हैं, डाउट्स हैं भगवान को जानने के लिए, सब नाश हो जाएंगे। समग्रम, तुम भगवान को पूर्ण रूप से जान पाओगे। इसलिए तुम सुनो, तत् सुनो, अर्जुन सुनते रहो। और भगवत गीता को पढ़ने से आपको, सुनो सुनने से क्या होगा, भगवान की तरफ सारे जितने आपके डाउट से निकल जाएंगे और पूर्ण तरह से भगवान को तुम समझ पाओगे। ठीक है, और भगवान से आप अटैच हो जाओगे। तो भगवत गीता को सुनने का कितना फायदा है, न्यूज़पेपर पढ़ने का कुछ फायदा नहीं, क्रिकेट कमेंट्री देखने का कुछ फायदा नहीं, समय बर्बाद। लेकिन भगवत गीता को पढ़ने का आपको कितना फायदा है भाई, कोई ऐसा है कोई आपको पूर्ण तरह सत्य ज्ञान हो रहा है बिना संदेह के, कितना फायदा है आपको। हरे कृष्णा, अभी आपको क्या प्रॉब्लम है पूजा जी? हरे कृष्णा। चलिए हम चलते हैं आगे। अब मैं सब तो मैं पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, पूर्ण रूप से। ठीक है, तो जितना भी भौतिक दुनिया का ज्ञान है, आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान है, तो मैं सब बता दूंगा। ठीक है, और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। ठीक है, मनुष्यानाम, इस चैप्टर में आप देखिए कुछ प्रश्न नहीं है, भगवान खुद एक अच्छे टीचर और अच्छे स्टूडेंट का एक और लक्षण, टीचर खुद बताना चाहता है और स्टूडेंट अरे मजा आ गया, एक एक शब्द अमृत है। ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए टीचर स्टूडेंट का। मनुष्याणाम सहर्षेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित् मां वेति तत्वतः। मनुष्य, हजारों मनुष्य में, हजारों में से कोई एक है जो सिद्ध पुरुष है। कश्चित् यतताम अपि सिद्धानाम, सिद्धों में कोई एक है जो मेरे को समझ पाता। मनुष्याणाम सहर्षेषु, हजारों मनुष्य में कोई एक है जो सिद्ध पुरुष है। ठीक है, तो जनरली लोग क्या इंद्रिय भोग के पीछे ही प्रेरित रहते हैं। उनमें से कोई एक आदमी होता है जो इंद्रिय भोग को त्याग देता है और अपने अध्यात्म ज्ञान को जानने का कोशिश करता है और समझ जाता है मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, तो उसको सिद्ध पुरुष बोल सकते हैं। यथाम ऐसे सिद्ध पुरुषों में जो भौतिक का सुख छोड़ दिया है और जो अध्यात्म के ज्ञान में शुरुआत कर चुके हैं, बहुत कम लोग हैं जो भगवान तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, मनुष्यानाम सहर्ष, जैसे बहुत सारे, मेरे को तो भारत में जितने भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है इतना तो ज्ञान देते ही हैं, आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है, लेकिन भगवान का ज्ञान देने वाले बहुत कम है। भगवान का ज्ञान मालूम ही नहीं है कि भगवान में और आत्मा में फर्क होता है। मनुष्यानाम सहर्षेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्वतः। ठीक है, बहुत अच्छा सुंदर श्लोक है। किसी को के संदेह हो आप मेरे को पूछ लेना। भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि एवच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति आश्रता। तो भूमि, भूमि आपो अनलो वायु कैसे समझेंगे आपका, तो हमारा तो इंग्लिश में तो पीरियडिक टेबल होता है कॉलेज, स्कूल कॉलेज, ये क्या है 5 तरह का, ये बहुत दृष्टि से है, देखिए बहुत बुद्धिमान से समझाया गया। कुछ वस्तुएं दुनिया में है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको भूमि बोलते हैं। आप और वाटर, पानी, पानी को आप, शुद्ध पानी को आप सूंघ नहीं सकते, गंध पृथ्वी में आती है, तो उसमें एक चीज कम हो गई है, अब आप उसको सूंघ नहीं सकते। आप पानी को देख सकते हो, पानी के अंदर भी आवाज आती है, आप अगर समुद्र के पास खड़े हैं, फड़फड़ फड़फड़ उसके लहरों की आवाजें आती हैं। ठीक है, आप पानी को पी सकते हो और पानी को छू सकते हो, 4 इंद्रियां। अनलो, आग,
आग को आप देख सकते हो, सुन सकते हो, हाँ, लेकिन आप चख नहीं सकते। दो गए, भूमि आप अनलो वायु, वायु को आप देख भी नहीं सकते, आप सुन सकते हैं, आप छू सकते हैं। उसके बाद भूमि आपो अनलो वायु खम, खम, खम आप छू नहीं सकते आकाश, लेकिन आकाश के थ्रू शब्द जा सकता है, इसलिए उसको बोलते हैं खम। ये खम अभी साइंस में मालूम नहीं है क्या है, ईथर। ये वैदिक लॉजिकल लग रहा है स्टेप बाय स्टेप, लेकिन साइंस को ये मालूम नहीं क्या होता है। नेक्स्ट उसके बाद मना बुद्धि अहंकार, मन, ये तो बिल्कुल भी मालूम नहीं है साइंस को। मन मतलब हमारा जो सूक्ष्म मन है। अभी तक साइंटिस्ट लोग सोचते हैं हमारा ब्रेन जो न्यूरॉन है वही मन हो गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मन अलग चीज है। आप बहुत चिंता में हो यार, मन बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। बुद्धि जो मन को भी पकड़ती है, आपके यहाँ बुद्धि है, मन उछलता है, बुद्धि से पकड़ो, चुप, डांटो उसको। बुद्धि अहंकार, मैं ही सब कुछ हूं, अहंकार। हाँ, भूमि आप अनलो वायु खम मनो बुद्धि एव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, अष्टधा मतलब आठ, ये भगवान की शक्ति है। भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि एव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ठीक है ना, आठ हो गया। भूमि आपो अनलो वायु, उसके बाद खम, मनो बुद्धि अहंकार, आठ। ये भौतिक प्रकृति को आठ भागों में बांटा जा सकता है। ये आपके पीरियोडिक टेबल से भी ज्यादा साइंटिफिक है। उसमें तो आपको भूमि आपो अनलो वायु तक ही पहुंच पाए। ठीक है, नेक्स्ट, अपरियम इतस्तु अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूत महाभावो यदम धारित। इसके अलावा कृष्ण जी बोल रहे मेरी एक और शक्ति है, अपरा। ये तो परा मतलब बड़ा, अपरा मतलब छोटा। ये आठ जो छोटी हैं, इतस, ये जो आठ छोटी हैं, अन्याम इसके अलग एक, प्रकृति विद्धि में पराम, एक मेरे पास परा है, इसके पास इससे बड़ी शक्ति मेरे पास है। क्या है? जीवा, ये आत्मा है, ये भगवान की शक्ति है, हम भगवान की एनर्जी है। जैसे सूरज की एनर्जी, सूरज की किरण होती है। ठीक है ना, सूरज की किरण और सूरज में कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन हम बेवकूफी में सोच रहे हैं सूरज की किरण सूरज हो गया। अच्छा, दुनिया में तर पड़े हो, भूखे मर रहे हो, तुम भगवान हो, ऐसे मूर्ख। जीव भूत महाभावो ये तुम धारित जगत। ठीक है, और जो जीव, जो लिविंग एंटिटी है, आत्मा जो है, वो भगवान की नौवीं शक्ति हो गई। अब आपको अगर आपको मार्क्स देने हमको, आपको तो 9 में से 4 ही मिले, आप तो फेल हो गए। तो साइंटिस्ट लोग इधर फेल हो जाते हैं बिकॉज उनको 9 में से 4 ही मिले मार्क्स। हाँ, उनको खाली भूमि आपो अनलो वायु समझ आया, उसके आगे नहीं समझ आया। ओके, खमा मुन्नि खम माना बुद्धि अहंकार और आत्मा का ज्ञान आपको साइंस की किताबों में नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त अपरा शक्ति आत्मा जो सब हृदय में वास करती है। हमारा शरीर आत्मा के कारण ही हिल रहा है। जिस समय आत्मा शरीर से चले जाती है, पूरा शरीर गिर जाता है। एत योनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारया अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्य तथा। ठीक है, ये दोनों शक्तियों से पूरा जगत बना हुआ है। मत्तः परतरा न अन्यत किंचित। अच्छे से कृष्ण जी बोल रहे हैं मेरे से कोई बड़ी शक्ति नहीं। मत्तः परतरा न अन्यत, कोई मेरे से बड़ी शक्ति नहीं है। किंचित अस्ति धनंजय, ओ अर्जुन, मई सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा। जिस तरह आप देखिए, ये मेरे गल में कंठी माला है, या आपके पास, आप तो सेठ लोग हैं, आपके पास पर्ल्स की माला होगी। ठीक है, लेकिन जो धागा टूट जाता है तो सारे पर्ल्स गिर जाते हैं, लेकिन धागा धागा पूरी माला को पकड़े हुआ है ना। होता है कभी कभी एक कंठी माला भी टूट जाती है तो सारे छोटे छोटे तुलसी के दाने नीचे गिर जाते हैं। सब कुछ पकड़ा हुआ है, धागा जो दिखता नहीं। तो भगवान बोल रहे हैं इस तरह मैं दिखता नहीं हूं, लेकिन सब कुछ मेरे में ही आश्रित है। ठीक है, जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मेरे पे ही आश्रित है। ये भी सुंदर है। रसो मोक्ष कौन्तेय प्रभासी सूर्य प्रणव सर्ववेदेषु शब्द के पौरुषम निषु। रसो मोक्ष कौन्तेय, जैसे पानी में जो स्वाद है, कृष्ण जी बोल रहे मैं ही हूं। अरे
अब क्या है, भगवान को आप बोलेंगे चलो भगवान इतने बड़े हैं, दिख तो नहीं रहे मेरे को, तो भगवान आपको इस रूप में बताएंगे जिसको आप देख सकते हो। जैसे आप सूरज को नहीं देख रहे, सूरज की आपके तो रूम में रोशनी तो आ रही है ना, वो तो दिख रहा है ना आपको। तो सिमिलरली भगवान की शक्तियों से पहले भगवान को देखो, थोड़ा आदर करो, फिर भगवान को देखोगे। जैसे हम आपको मिलने को आते हैं, आपका बहुत बड़ा घर है, हम घर के बाहर आए और देखा आपकी बड़ी कार है, इतना बड़ा महल है, तो चार चार सिक्योरिटी बाहर रखे हुए हैं, तो इतने कर्मचारी काम कर रहे हैं, अरे ये तो बड़ा आदमी है, हम नम्र भाव से अंदर आएंगे। तो उसी तरह हम जीव हैं, हमें इस दुनिया में आए क्यों हैं? हम तो विद्रोही हैं। हाँ? जेल में किसको डाला जाता है? जो विद्रोह करता है ना, भगोड़ू, भगवान की सेवा छोड़ के भगे हुए विद्रोही हैं। तो अब धीरे धीरे भगवान की शक्तियां देख के उनका आदर करना शुरू करिए। रसोहम आपसे कौन थे यार, आप तो पानी पीते हो, कोई पर पानी पिए बिना रह सकता क्या? हाँ? तो भगवान बोल रहे वही पानी का स्वाद मैं ही हूँ। भगवान को याद कर सकते हो, है ना? अब पानी तो पीते हो, तो भगवान को याद करना मुश्किल क्या है? दिख तो रहे ना भगवान इस तरह, अभी उनकी शक्तियों में देखो। अभी प्रभास सूर्य, वही है जो बोलता है मेरे को सूरज नहीं दिखता, सूरज की किरण तो दिखती है। रात को मूनशाइन तो जो सुबह उठते हैं या रात को जरा बाहर निकलते दिखेगा, नहीं तो आजकल जो क्या कहते हैं छोटे छोटे पिंजरे बनाए हुए हैं फ्लैट के, उसमें तो कुछ भी नहीं दिखता है ना। ससु आपसे कौनते है प्रभाष सूर्य प्रणव सर्व वेदेशु। अब कुछ लोग बोलते हैं ऐसे मूर्ख, वेद में कृष्ण का नाम नहीं है। इधर कृष्ण जी बोल रहे सर्व वेदेशु प्रणव, कोई भी वैदिक मंत्र ओम से शुरू होता है। ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य, कोई भी मंत्र है ना, ओम किसका सूचक है? कृष्ण का सूचक है। कृष्ण जी बोल रहे हैं मैं ओम हूं उसमें। तो आप कैसे बोल सकते हैं वेद में कृष्ण नहीं है? इसके अलावा 10वें चैप्टर के आप 10वें श्लोक को खोलिए, 8वें 9वें 10वें 11वें 4 श्लोक का बहुत अच्छा विवरण किया है हमारा भगवत गीता यथारूप में। प्रभुपाद जी वेद से प्रमाण देते हैं कि जगह जगह कृष्ण का नाम भी है, कृष्ण की लीला का ही वर्णन है, लेकिन ये अफवाह लोगों ने फैला रखी है कि वेद में कृष्ण का नाम नहीं है। मूर्ख। प्रणव सर्व वेदेश शब्दम के पौरुषम ऋषु, ठीक है। और मैं जो आकाश में ध्वनि हूं, अभी आकाश लोगों को मालूम नहीं, कॉमन सेंस तो समझ जाओ, जो हवा नहीं है पूरा आकाश है, लेकिन आकाश तत्व है, तत्व है, वो खाली वैक्यूम नहीं है, कुछ तत्व है, सब्सटेंस है उसमें। पुण्यो गंधा पृथिव्याम च तेजस चास्मि विभाषौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में आग आद्य सुगंध हूं, अग्नि में ऊष्मा हूं, मैं समस्त जीवों का जीवन हूं और तपस्वियों का तप हूं। बीज माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्विनाम हम। मैं ये जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूं। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। जो बल, जो शक्तिशाली लोग, उनकी शक्ति, जितना भी आपको दुनिया में कुछ भी शक्ति दिख रही है, सब भगवान से आ रही है। जब प्रहलाद महाराज ने पूछा था, हिरण्यकश्यप ने पूछा था प्रहलाद को कि मेरे सामने तो देवता भी पैर कांपते उनके हैं, और तू तो मेरे सामने निर्भय कैसे खड़ा रहता है, किसकी शक्ति से? तो बोला पिताजी जिसकी शक्ति से आप चिल्ला रहे हो उसी की शक्ति से मैं निर्भय हूं। तो ये मैंने लिस्ट बना रखी है आपके लिए, आपको नोट्स तो मिल जाते हैं, उस पर पढ़ लेना। पानी का स्वाद हूं, चांद सूरज की रोशनी, ऐसे आप पढ़ लेना, ठीक है। एक चीज नोट करना, धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। धर्म के अविरुद्ध, जैसे ब्रह्मचारी हम लोग व्रत पालन कर रहे हैं, भगवान को प्रिय है, उनके लिए ही सेवा हो रहा है व्रत, उसी तरह जो गृहस्थ आदमी है अगर वो गृहस्थ आश्रम के नियम पालन करेगा वो भी भगवान को बहुत प्रिय है, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं क्या, मैं जो काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। ऐसा नहीं है कृष्ण जी सेक्स के अगेंस्ट है, नहीं, इलिसिट सेक्स के अगेंस्ट है। अरे सेक्स के अगेंस्ट तो नहीं है, बच्चे कैसे पैदा होंगे? नहीं, इलिसिट सेक्स उसके अगेंस्ट है, जो धर्म के अविरुद्ध काम है, अब उसके में अगेंस्ट हो, ठीक है। ये चैव सात्विका भावा राजसस्तामसश्च ये मत्त एवेति तान विद्धि न तु अहम तेषु चैमयि। जिस मेरी शक्ति के द्वारा सारे गुण प्रकट, जितने भी आपको सत्वगुण रजोगुण तमोगुण दिखता है, कृष्ण की शक्ति से प्रकट हो रहा है। सत्वगुण रजोगुण तमो, इस मैं सब कुछ हूं, किंतु मैं स्वतंत्र हूं अर्जुन। ऐसा नहीं कि भगवान अपनी शक्तियों से बंध गए, नहीं। सूरज की शक्ति से बादल बनता है, बादल सूरज को नहीं बांधता है, हमको डिस्टर्ब करता है। कभी बिजली गिरती है, पानी गिरता है,
हमको करता है, अंधेरा कर देता है, लेकिन सूरज को थोड़ी फर्क पड़ता है। तो भगवान की शक्तियों से भगवान कब से इफेक्ट होने लग गए? लोग भगवान पे टिप्पणी देने लग गए आजकल। अरे जो माया है उनकी शक्ति है, उनको थोड़ी छूती है, हमको छूती है। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन है। त्रिगुणमयी भावय ए भी सर्वमिदम जगत मोहितम मोह जानाति माम ए व्या परम अव्या। जैसे चैप्टर बढ़ते जा रहे हैं, मैं ज्यादा से ज्यादा श्लोक आपके लिए जप रहा हूं, पूरे नहीं, उतना टाइम नहीं है। तीनों गुणों सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा जैसे लेवल 2 लेवल 3 होगा, उसमें और एडवांस सब पढ़ेंगे। मोहग्रस्त से सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जान पाता। ठीक है, इसलिए मेरी विनती है कि कितना भी कर लें, भगवत गीता तो आपको खुद ही पढ़नी पड़ेगी। जैसे किसी भी कॉलेज में टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ाई जाती, टेक्स्ट बुक खुद पढ़ी जाती है। ठीक है, तो लेवल 2 में बहुत लोग जो भक्त हैं इकट्ठे मिलके ग्रुप बना लेते हैं और इकट्ठे बैठ के पढ़ते हैं, जैसे करिए, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा अकेले या मिलके। तो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इस तरह आप समझ लीजिए। आपको राइट में फोटो दिख रहा है, ये कृष्ण की शक्तियां हैं। ये हमको कठपुतली की तरह नचाती हैं, लेकिन कृष्ण को नहीं। उनकी शक्तियां हम पे एक्ट करती हैं। ठीक है, और माया के जाल में फंसा हुआ आदमी भगवान को जान नहीं पाता। बहुत अच्छा श्लोक। देवी एश गुणमय मम माया दुरत्या। कृष्ण जी बोल रहे हैं देवी एश, ये जो मेरी शक्ति है, देवी दुर्गा देवी, मोह माया दुरत्या, इसको तुम तोड़ के बाहर नहीं निकलते। दुर्ग, ये दुनिया को जेल बोला जाता है, और दुर्गा जी, दुर्गा माँ इसकी कंट्रोलर है। तुम उसको तोड़ के बाहर नहीं निकल, मोह माया दुरत्या, नहीं निकल पाओगे बाहर। अपने अपने प्रयत्न से माया के जो जाल में हम फंसे हुए हैं, फिजिकली मेंटली हम पकड़े हुए हैं। फिजिकली आप इस दुनिया में हैं, और मेंटली भी आपका मन भी माया ने पकड़ा हुआ है। इंद्रिय भोग आपको बार बार ये अनुभव कराता है माया कि तुम शरीर हो, मैं शरीर नहीं हूं। माया अनुभव कराते हैं इंद्रिय भोग से तो संतुष्ट हो जाएगा, वो भी गलत है। माया पकड़ी हुई है मेरे मन, मालूम है सब गलत है। कोई भी शरीर क्या है, बदबू आती है, हड्डी मांस का बना हुआ बदबूदार टट्टी पेशाब का एक पैकेट है, थैली है, खून पटट्टी पेशाब की थैली, कैसे हम आकर्षित होते हैं गधों की तरह। दिख रहा है हमको, अगर देखना चाहते हैं माया क्या हमारा मजाक बना रही है ना। और शरीर बुढ़ा हो रहा है, मर रहा है, कुछ नहीं कर सकते आप, है ना। तो इसी तरह दुरत है यार, नहीं निकल सकते। आत्मा तो स्वतंत्र है, लेकिन फंसी हुई है अभी इस दुनिया में। लेकिन कैसे स्वतंत्र होंगे? माम एव ये प्रपद्यन्ते, कृष्ण जी बोले मेरा आश्रय ले लो, माया में ताम तरन देते, तो माया के बाहर चले जाओगे। कैसे आश्रय लेने का? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे हरि नाम का जाप करिए, माया से मुक्त हो जाइए, छुट्टी, खुशी। तो भगवान खुद आपको उठा के ले, जैसे भगवान एक कॉल करेंगे, दुर्दय इसको छोड़ दो, मेरा एक सुंदर भक्त है जप कर रहा है, जरा छोड़ दो उसको, बस आपका मन स्वतंत्र। नमाम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञान आसुर महामाम। नमाम दुष्कृत नो मूढ़ा, जो दुष्ट लोग हैं, प्रपद्यन्ते, 4 तरह के दुष्ट लोग होते हैं जो मेरी शरण में नहीं आते। अब इसको समझने का कोशिश करिए। इन चारों में से हम खाली एक को गलत मान रहे हैं, बाकी को हम गलत मानते नहीं है। मूढ़ा, मूढ़ा मतलब गधा, जो 24 घंटे काम करता है। उसको बोलो जब करते हो, टाइम नहीं है, गीता पढ़ते हो, टाइम नहीं है। तो कृष्ण जी बोल रहे हैं मूढ़, बिना टाइम के कुछ भी नहीं होता। भौतिक या आध्यात्मिक प्रगति समय देने के बिना नहीं होगी। आपको, जैसे आप इतने भाग्यवान हैं, पवित्र भूमि भारत में जन्म लिए लोग हैं, आप हरि नाम का जाप कर रहे हैं, ठीक है ना, भगवत गीता सुन रहे हैं, तो आप मूढ़ नहीं है। लेकिन जो लोग इसके लिए भी समय नहीं, अपने कितने दोस्तों का आप बोलेंगे गीता सुन लो, सुबह सुबह सुनता हूं, नहीं यार, बच्चे अच्छी नींद आती है, मूढ़ा, गधा। प्रपद्यन्ते नराधमा, इसको तो आप मानोगे। नराधमा मतलब जो पाप कर्म करता, नरा अधमा, मनुष्य में भी नीच, ठीक है, जो तरह तरह के पाप कर्म करता है। माया अपहृत ज्ञाना, ये है जो घमंडी, अपने को 2 तरह के मेरे को सब कुछ मालूम है, माया अपहृत, माया सब ज्ञान उसका ले चुका, मूर्ख, ठीक है। बड़े बड़े नोबल लॉरेट आत्मा को भी नहीं समझ पा रहे, मूर्ख है। माया अपहृत ज्ञान आसुरम, द्वेष, शिशुपाल की तरह, कितना भी तुम भगवान की महिमा बताओ, बिल्कुल द्वेष करते हैं भगवान से। आसुर, आसुरी भाव है इनको, अपनी शक्तियों का घमंड है। एक को अपने ज्ञान का घमंड है, एक को शक्ति। उनको बताओ तुमसे शक्तिशाली कोई और व्यक्ति है, नहीं स्वीकार कर सकता। हिरण्याक्ष को जब बताया गया वरुण देव ने कि तुमसे शक्तिशाली एक व्यक्ति है, वो स्वीकार, कहाँ है मेरे से, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। वरादेव को देखा, फिर मर गया। आसुर भाव माशिता, ठीक है।
आप मेरे को चारों के एग्जाम्पल दे सकते हो शास्त्र से? ये देखो इधर मूढ़ा, ये देखो गधा, बेवकूफों की तरह। ये गधे को, गधे का नाम ही मूढ़ा होता है, ठीक है, मूढ़ा मतलब गधा। इतना सामान लेके जा रहा है, खुद नंगा खड़ा है। प्रपद्यंते नराधमा, नराधमा मतलब सब में से नीच, ये आपका जय जगाई मदाई, ठीक है। और जिसको अपने ज्ञान में घमंड है, माया प्रति ज्ञान आसुर, ये असुर। असुरों को तो भगवान का नाम सुन के ही गुस्सा आता है। जब कृष्ण जी प्रकट हुए तो दुनिया में, आप देखिए, पूतना, अगासुरा, बकासुरा, असुर मतलब सीधा मारने के भगवान को, ये भगवान से द्वेष करते हैं। उनके प्रकट होते इनको अटैक कर देते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुना आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत। उसके विपरीत चार तरह के लोग हैं जो भगवान के आश्रय में आते हैं, उनको कृष्ण बोलते सुकृति। इधर शब्द था दुष्कृति, इधर शब्द है सुकृति। सुकृति मतलब पायसोस। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च वर्षभ। आर्तो, आर्तो मतलब जिसके पास वो दर्द है, जैसे ना इसके आदमी के देखे हाथ पैर टूटे हुए हैं, आर्तो। जिज्ञासु, इसको कुछ प्रश्न है। अर्थार्थी, जिसको धन चाहिए, घर चलाना है, धन नहीं है। ज्ञानी, जिसको अभी अपने जो क्या कहते हैं भौतिक ज्ञान और या आध्यात्मिक ज्ञान से वो थक गया है, अब वो भगवान को जानना चाहता है। जनरली आध्यात्मिक ज्ञान वाले लोग भगवान को नहीं जानते हैं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं नेति नेति करते जाते हैं पूरे दिन। जब उनको समझ आता है, थक जाते हैं। ऐसे ज्ञानी की बात हो रही है। भक्त ज्ञानी से ही बड़ा है, क्योंकि ज्ञान का सबसे बड़ा निष्कर्ष है हम भगवान के दास हैं। जिसको ये पता चल गया वो असली ज्ञानी है। तो ये चार तरह के लोग भगवान की शरण में आते हैं, ठीक है। ज्ञानी च भरतर्षभ क्या कर रहे हैं? भजनते, भगवान का भजन करने आ जाते हैं। हो गए, थक गए ये लोग, मैं शरीर नहीं, शरीर नहीं, ज्ञान से थक गए, अभी भगवान का भजन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं इसमें, ठीक है। चतुर्विधा, चार तरह के लोग भगवान के आश्रम में आते हैं, ठीक है। कोई बताएगा इसका कोई शास्त्र से उदाहरण? ये आपकी सारी पिक्चर है, अब देखिए कौन ज्ञानी है, कौन इसमें अर्थार्थी है, कौन आर्तो है। चलो शुरू करिए। आज कोई कुछ बोल नहीं रहा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ शुरू करिए, अनामिका माता जी, सब लोग शुरू करिए। हाँ प्रभु जी, पहला पिक्चर में आर्त है वो, और दूसरे हाँ, पिक्चर दर्द हो रहा है। जी, दूसरे पिक्चर में भी आर्त है, द्रौपदी जी है। वो भगवान मतलब भगवान से मदद मांग रहे हैं। और इसमें प्रभु जी जो चौथी पिक्चर है वो परीक्षित महाराज हैं, और वो जिज्ञासा कर रहे हैं। वो एक उनके बारे में उनका एक ये है प्रहलाद महाराज, नहीं ध्रुव महाराज है, वो भी जिज्ञासु है। और इसमें हनुमान जी जिज्ञासु ये नहीं है, बस 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 बस, गलत हो गया। दूसरा दूसरा आदमी प्रयत्न करो, वो जिज्ञासु नहीं है। प्रभु हाँ जी हरे कृष्णा। ध्रुव महाराज जो है वो धन और राज्य की प्राप्ति के लिए। अर्थार्थी, अर्थार्थी, ठीक है माता जी। अनामिका ठीक हो गया, अर्थार्थी, अर्थ धन चाहिए उनको। और ये सुग्रीव जी क्या कर रहे थे, किस लिए संधि करी थी राम से, क्या चाहिए था उसको? उनको भी राज्य चाहिए था प्रभु जी। हाँ, अर्थार्थी, ठीक है। और बताओ, ये कौन है? ये वो घर में बैठे हुए, यज्ञपत्नी है। ये कौन है माँ के घर में बैठे हुए? कृष्ण जी कुछ आशीर्वाद दे रहे हैं इनको। जी जी, ये देवी की माँ है। नहीं, देविका नहीं है। अरे रे रे, नहीं, सॉरी, परीक्षित महाराज। हरे कृष्णा। हाँ। क्या हुआ, क्या हुआ? परीक्षित महाराज क्या कर रहे हैं इधर? गड़बड़ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं भागवत। तो बचाने गए थे इतना शायद। हाँ, वो जन्म नहीं ले रहे, तो वेद व्यास जी जाके कृष्ण को लेके आए, ठीक है। वो बोल रहे थे कि मैं दुनिया में आऊंगा तो माया, दुनिया माया से भरी हुई है। तो वेद व्यास जी बोले माँ मर जाएगी बेटे, कितने साल तू अंदर बैठा हुआ है। तो फिर द्वारका से कृष्ण को लेके आए वेद व्यास जी, मेरी पत्नी की जान बचाओ, ये दुष्ट आदमी बाहर ही नहीं निकल रहा। तो फिर कृष्ण ने बोला परीक्षित क्यों इतना माँ को तंग कर रहे हो? तो बोला ऐसा है, मेरे को दुनिया में माया से भय है कृष्ण जी,
तो कृष्ण ने बोला मेरा आशीर्वाद तुमको माया कभी छुएगी भी नहीं। तो यह सुखदेव गोस्वामी, हाँ, इन्होंने भागवत बोला था आगे, ठीक है। कृष्ण के महान भक्त हैं। ओके, ये आपके नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी ने भी भागवत बोला था। तो ये सब लोग जिज्ञासी हो गए, भागवत जानना चाहते थे, ठीक है। ज्ञानी हम शुक मुनि को बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, तो चारों तरह के लोग भगवान का आश्रय लेते हैं और 4 तरह के लोग नहीं लेते हैं। कौन 4 तरह के लोग नहीं लेते हैं? जिनको समय नहीं, गधे। दूसरे जो पाप कर्मों में लगे हुए हैं। तीसरे जिसको अपने ज्ञान में घमंड है। चौथा जिसको अपनी शक्तियों का घमंड है। ये 4 लोग भगवान के आश्रय में नहीं आते और 4 लोग भगवान के आश्रय में आते हैं। कौन? कभी दर्द, देखिए कोर्स ही वही हुआ। जैसे ही कोविड बढ़ता था मेरा रजिस्ट्रेशन बढ़ता था, है ना। क्योंकि आर तो दर्द में गोविंदा गोविंदा, जैसे द्रौपदी बोल रही थी ना गोविंदा, तो सब लोग जब कोविड का डंडे पड़े गोविंदा गोविंदा सब आ गए। आर तो अर्थार्थी, कुछ लोग अरे बिजनेस डाउन है भगवान चलो आपके जप करते हैं। जिज्ञासु, उनको कुछ प्रश्न थे, ये दुनिया सृष्टि कैसे बनी है, क्या है। और ज्ञानी अपना मैं शरीरी करके थक गए। ये चारों लोग भगवान के चरण में आए। इन चारों में से ज्ञानी बेस्ट क्यों रहता है? ऐसा क्यों है? कोई निष्कर्ष निकालेंगे? ये चारों जो भक्ति में आए हैं, इन चारों एंट्री लेने वाले लोगों में एंट्री के समय ज्ञानी बेस्ट रहता है। क्यों? बिकॉज जो अर्थार्थी और आर्तो है, उसका प्रॉब्लम होने वो चला जाता है। नहीं, आपने देखा लोगों को जब मुश्किल होती, कष्ट होता है, भगवान को प्रार्थना करते हैं, जो कष्ट निकल जाता है भगवान को भूल जाते हैं। तो उनसे अच्छा हमेशा ज्ञानी रहता है। बिल्कुल ज्ञानी अभी अपने ज्ञान के से थक के भगवान के चरण आया, वो कुछ मांगने नहीं आया बाकी की तरह, ठीक है। वो रहेगा भगवान। हाँ, ज्यादातर भगवान के पास मंदिर क्यों जाते हैं? अब देखिए एग्जाम के पहले सारे स्टूडेंट लाइन लगा के खड़े रहते हैं कि भगवान कुछ पढ़ा नहीं है, पास करा दो। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम च स मम प्रिया। इनमें से ज्ञानी बेस्ट है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्य। तो जो ज्ञान को कल्टिवेट करते जा रहा है, जन्म के बाद भगवान का आश्रय ले लेता है, ज्ञानवान। तो आप इसी जन्म में ले लो ना, भगवत गीता को स्वीकार कर लो, हो गया ना। जन्म क्यों बर्बाद करना चाहते हो? वासुदेवा सर्वमति सामात्म, और क्या डिक्लेयर करता है? कृष्ण ही सब कुछ है। एक्चुअली आप कोई भी लाइन को स्टडी करेंगे, आप फिजिक्स को स्टडी करेंगे, मैथमेटिक्स, अंत में जरूर आपके मुंह से निकलेगा जन्मों के बाद कृष्ण ही सब कुछ है, ठीक है ना। आप सपोज करो फिजिक्स को स्टडी करो, तो उसमें लॉज आते हैं। किसने लॉज बनाए? भगवान ने लॉज बनाए, कृष्ण ही सब कुछ है। आप केमिस्ट्री स्टडी करो, ये केमिकल्स, किसने केमिकल्स बनाए? अंत में भगवान ही आएंगे। तो हम तो एक्चुअली लोग ये हैं जो बुद्धि कम है। किसी भी लाइन में आप स्टडी करें, ज्ञानवान माम प्रपद्य, अंत में आपको भगवान ही दिखेंगे। ऐसा आदमी सुदुर्लभ, बहुत कम मिलता है। जनरली मूर्ख है, बीच में ही छोड़ देते हैं। वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अव्यक्त व्यक्ति मापन्नम मन्यते माम अमुदया परम भाव अजानो तो माम अवयम अनुतम। अव्यक्तम, अब पहले भगवान का अस्तित्व नहीं था, व्यक्तित्व नहीं था, अब व्यक्तित्व लिया है। ये बहुत प्रोपेगेंडा चल रहा है। ये भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का अस्तित्व नहीं है। भगवान पहले रूप नहीं था, रूप धारण कर लिया, ऐसा थोड़ी है। अरे भगवान का रूप नहीं है, जो भी मान लो, ऐसा नहीं होता। भगवान का बहुत सुंदर रूप है, श्याम सुंदर। इससे तो सुंदर रूप है ही नहीं यार, उस रूप को आप नकार क्यों रहे? फिर भौतिक रूपों की तरफ आकर्षित हो जाओगे। लेकिन जैसे मंदिर में भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करते हैं, कृष्ण के सुंदर रूप के बारे में सुनते हैं, तो भौतिक रूपों से हमारा डिसइंटरेस्ट हो जाता है, माया से दूर हो जाते हैं। आप उसको ही नकार दोगे तो फिर तो भौतिक इंद्रिय भोग की तरफ भागोगे, है ना। भगवान का इतना सुंदर रूप है, आप क्यों झूठ बोलते हो? जैसे मैं बोलूं आपकी आंख नहीं है, आपके नाक नहीं है, आपका मुंह नहीं है, आपका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो सीधा उल्टा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ए अंधे, ए गुंगे, ए बहरे, ए लंगड़े। ये क्या अपराध है या ये पूजा है? ये तो अपराध है। ये क्या पूजा हो रही है? ये कैसी पूजा लोगों ने शुरू कर दी, है ना। ए अंधे, ए बहरे, ए गुंगे, भगवान को ऐसा कैसे अपशब्द बोलते हैं लोग? ये पूजा है क्या? ये फूल नहीं फेंक रहे, पत्थर फेंक रहे भगवान पे, गलत है। ये सब मूर्खता से बचिए। भगवान का बहुत सुंदर रूप है ना। और भक्तों को इसका दर्शन भी मिला है पूरे भागवत में। अर्जुन के सामने कृष्ण जी क्या रूप में नहीं खड़े क्या?
इतने सुंदर आध्यात्मिक रूप में खड़े हैं, क्यों बोलते हैं लोग ये भगवान का रूप नहीं? क्या भगवान के लाइट की तरह खड़े थे? इतने आध्यात्मिक सुंदर रूप में खड़े थे, है ना? और इतने भक्तों को भगवान, इतने ध्रुव महाराज को भगवान ने दर्शन दिया इतने सुंदर रूप में, क्यों बोलते हैं लोग भगवान का रूप नहीं है? अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम, ऐसा सोचना कि भगवान का रूप नहीं है लेकिन इस दुनिया में आके रूप ले लिया, एक अपराध है। मन्नते माम अबुद्धया, मूर्ख लोग ऐसे बात करते हैं। परम भाव अजानो, तो मेरे आध्यात्मिक रूप के बारे में नहीं जानते। मैं बहुत लोगों को बोला कि ऐसा क्यों तुम समाज में गलत चीज फैला रहे हो कि भगवान का रूप नहीं। बोलते मेरे को ये डाउट आता है कि रूप होगा तो एक जगह सीमित हो गया ना। अरे मूर्ख, भगवान का रूप आध्यात्मिक है। जब नारद मुनि आपके द्वारका में कृष्ण को मिलने आए थे, कृष्ण जी हर घर में थे आध्यात्मिक रूप में। कोई भौतिक आदमी 16,000 घर में रह सकता है एक टाइम में? नहीं। वो सोचते हैं अगर रूप होगा तो सीमित हो जाएंगे, हवा की तरह फैल जाएंगे। अरे भगवान हवा की तरह व्यक्तित्व में, सुंदर रूप में हर घर में बैठे थे। आपके हर हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, वो उनकी शक्ति है। लेकिन हम कुछ स्वीकार ही नहीं कर सकते। हमसे शक्तिशाली कोई है, इसलिए हम भगवान को इस तरह नहीं स्वीकार करते। कुछ रूप नहीं है, खाली आकाश है। तुम भी आकाश से जुड़ जाना। घटाकाश पटाकाश, घटपटी ने आया। परम भाव अजानंतो, भगवान का हम आध्यात्मिक रूप के बारे में ज्ञान नहीं जानते। माम अव्ययम, तो कृष्ण जी बोल रहे मैं टॉप मोस्ट हूं, अव्ययम, मैं एग्जॉस्ट नहीं हो सकता। ठीक है। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से जानने के कारण, ठीक ना जानने के कारण सोचते हैं भगवान पहले निराकार था, मैं इस स्वरूप को धारण किया है। वो अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावर्ता, मैं मूर्खों को नहीं दिखता, मैं मूर्खों से बात भी नहीं करता। ना हम प्रकाश सर्वस्य, हम सबको नहीं दे। राजा क्या मूर्खों से आगे बात करता है? नहीं। ना हम प्रकाश सर्वस्य, मैं सबके लिए विजिबल नहीं हूं। योग माया समा, अपनी शक्तियों से मैं ढका हुआ हूं। अब बोलेंगे ऐसा क्यों भगवान को ढके हुए? तो करते क्या लोग, क्या क्या पूतना ने, जैसे कृष्ण जी टूट पड़ी ना मानने के लिए, जहर खिलाने की कोशिश करी, है ना? अगासुर बकासुर सबने क्या किया? अटैक किया। इसलिए भगवान अपने को छुपा लेते हैं। चलो भाई, तुम भी शांत रहो, मैं भी शांत रहता हूँ, अपने तुम भी खुश रहो, मैं भी खुश रहता हूँ, है ना? तुमको मेरे से घृणा है, तुमको मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। इसलिए भौतिक प्रकृति में कभी कभी कृष्ण जी आके अपना बड़ा बड़ा लीला दिखाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी लीला दिखाते हैं, है ना? भगवान लीला दिखाते हैं भौतिक प्रकृति में आके, लेकिन फिर उसको छुपा देते हैं। जैसे कृष्ण जी ने, राम जी ने राम सेतु बनाया था, उसको पानी के अंदर डाल दिया लीला के बाद। द्वारका बनाया था, अगर द्वारा में 16,000 बड़े बड़े पैलेस अगर पानी के ऊपर रहते अभी तो नास्तिक लोग तो मर जाते जलन से। इसलिए किसी ने पानी के नीचे डाल दिया। अब नीचे जाके अब उसको साइंटिस्ट लोग देख चुके हैं, उसमें पूरे सुंदर 16,000 वहां पे बड़े बड़े पैलेस थे, दिखता है सब कुछ। लेकिन कृष्ण जी बोला छुपा देते हैं, तुम शांति से रहो। मूढ़ो अयम नाम, इसकी तरह मूर्ख लोग मेरे को नहीं जान पाते। लोक माम अजम अभयम। ठीक है। वेदाहम समतीतानि वर्तमानि च अर्जुना भविष्यानि च भूतानि माम तो वेद न कश्चना। अर्जुन, भगवान होने के नाते भूतकाल में घटित जो हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, जो आगे होने, सब कुछ जानता हूं मैं समझ जीवों को अभी जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। जैसे आप देखिए महाभारत में वो दुर्योधन, दुष्ट दुर्योधन नंगा जा रहा था माँ को मिलने, है ना? सब मालूम है ना आपको, वो आशीर्वाद लेने के लिए। तो वहां कृष्ण जी प्रकट हो गए। उनको कैसे पता चला? क्योंकि सब जगह है वो। अगर आप लीला को स्टडी करें महाभारत के, आपको पता चले कृष्ण को सब कुछ मालूम तो क्या हो रहा है एक टाइम में, है ना? वो भीष्म ने 5 तीर बनाए थे पांडवों को मारने के लिए, तो कृष्ण जी ने भेज दिया अर्जुन को तीर लेने के लिए। उनको सब मालूम। इसको मालूम कैसे चला? उनको सब मालूम है। धृतराष्ट्र का प्लान था कि भीम को पकड़ के मार देंगे युद्ध के बाद, तो कृष्ण जी ने पुतला रख दिया सामने। उनको कैसे मालूम है? उनको सब कुछ मालूम है, जो पीछे भी हो चुका है, जो आगे भी होने वाला है। उनको युद्ध में क्या होने वाला है ये भी मालूम था, सब मालूम था, है ना? तो मैं समझिए मेरे को कोई नहीं जानता। जैसे आंख है, पूरे शरीर को देखती है, लेकिन शरीर आंख को नहीं देख सकता। ठीक है। ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तम भजन्ते माम दृढ़ा व्रतः। ये शाम तो अंतगतम पापम, जिसने सारे पाप करना बंद कर दिया है। ऐसे नहीं 5 मिनट मैंने पाप करना बंद किया भगवान प्रकट हो जाओ, नहीं। जन्म के बाद जन्म, जनानाम पुण्य कर्मी करे, मन पूर्ण रूप से पवित्र है तुम्हारा, और तुम पाप करने की सोचते तक नहीं हो। ते वही लोग, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तम, तरह तरह के द्वंद्व,
ये पार्टी वो पार्टी, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, ये तरह तरह के द्वंद्व है हमारे, इन सब द्वंद्वों से निकलो। हम शरीर नहीं, आत्मा है, हम भगवान के दास हैं, ये दुनिया के नहीं हम। ते द्वंद्व दुनिया के, जब तक आपको सोचते रहो दुनिया में तो युद्ध चल रहा है, यूक्रेन रशिया में द्वंद्व, मैं इसको फॉलो करता, मैं इसको सपोर्ट, अरे सब पॉलिटिक्स से निकलो बाहर। द्वंद्व मोह निर्मुक्तम, सारे द्वंद्वों से निकलो, ठीक है। भजन्ते माम दृढ़व्रतः, और बहुत ही दृढ़ डिटर्मिनेशन भगवान का भजन करो। दुनिया के द्वंद्वों में निकलो मन को, नहीं तो क्या होता है पूरा दिन वही पढ़ते रहोगे। क्या हो गया, क्रिकेट मैच पे कौन जीता, अरे क्या करना है, कुछ कुत्ते आपके इंडिया के, कुछ कुत्ते ऑस्ट्रेलिया के लड़ रहे हैं, आप क्या उसमें कमेंट्री करने के कुछ काम नहीं किया आप लोगों को। मूर्ख लोग कमेंट्री कर रहे हैं, मूर्ख लोग देख रहे हैं, कुछ काम नहीं, कुछ काम नहीं। और बोलो गीता पढ़ो, समय नहीं। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तम भजन्ते माम दृढ़व्रतः, ठीक है। इन सब मूर्खता से निकलोगे तो ध्यान से भगवान का जप कर पाओगे। साधिभूतम साधि अद्वैतमाम साधि यज्ञम स ये विदुहु प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसा। अब ये जो शब्द हैं, इन शब्दों के से आपका 8वां अध्याय शुरू होगा। 8वें अध्याय में अर्जुन कृष्ण को 8 प्रश्न पूछेंगे, और ये जो कठिन कठिन शब्द दिख रहे हैं, इनका मतलब पूछेंगे, ठीक है। आदिभूतम, आदि देवम, आदि यज्ञम, प्रयाण काले, ये आदिभूतम, आदि यज्ञम, अनादि यज्ञम का कृष्ण अर्जुन पूछेंगे। इसका ऐसे बड़े बड़े शब्द यूज करते, कृष्ण इनका मतलब क्या है। प्रयाण काले, ये कृष्ण जी बोल रहे हैं, 30 श्लोक है, मरते समय मेरे को याद करना है। जो मुझे परमेश्वर को पूर्ण के जगत का, देवताओं तथा समस्त यज्ञ विधाओं का नियामक जानते हैं, वो मृत्यु के समय भी मुझे भगवान को जान और समझ सकते हैं, ठीक है। ये चैप्टर खत्म हुआ। हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। वो गजेंद्र जी का एक कथा है प्रभु जी, मैं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। ये हमारे बिहार जहाँ मैं रहती हूँ, बिहार में, वहाँ बिहार की राजधानी पटना से 5 किलोमीटर उत्तर सारण में गंगा और गंडक के संगम पर स्थित सोनपुर नामक कस्बे को ही प्राचीन काल में यहाँ हरिहर क्षेत्र है प्रभु जी। यहीं पे ये गजेंद्र जी का युद्ध हुआ था मगरमच्छ से। ये सालों चला था युद्ध, और तब वो बहुत मतलब आर्त थे। उन्होंने भगवान को पुकारा, और भगवान नंगे पैर आए थे उनको बचाने के लिए, और वो मगरमच्छ का उद्धार किया उन्होंने। तो यहाँ पर हरिहर मतलब एक हरि और एक हर, जैसे शिव जी और विष्णु जी का एक मंदिर, एक ही मंदिर में दोनों को स्थापित किया गया है। और यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है हर साल। उसको सोनपुर मेला कहा जाता है, जो एशिया में सबसे बड़ा मेला है, जहाँ पे मतलब पशुओं का मेला होता है। और आज के समय में प्रभु जी वो मेला ऐसा हो गया है, पहले वहां पर मेला लगता था बहुत, मतलब करीब 50 साल पहले की बात मैं करूं तो सिर्फ भजन कीर्तन और पशुओं का जो व्यापार होता था, यही सब होता था। पर आज वहाँ इतनी गंदगी और ये सब हो गया है, मतलब नाच गाना और ये सब, जो भक्ति का जो था ना रूप प्रभु जी, वो बदलकर अभी अश्लीलता वहाँ बहुत ज्यादा हो गया। तो इसके कल अरे कलयुग की प्रगति कैसे होगा अगर ये नहीं होगा तो। जी प्रभु जी, बहुत दुख होता है। कलयुग को तो अपना नाच, कली पुरुष को तो अपना नाच दिखाने का ना, कहीं पे भी अगर 4 नियम टूटते हैं, कली पुरुष घुस जाता है और नाचता है। 4 नियम है, जुआ नहीं करो, नशा नहीं करो, हमने बताया था, ये सब चीजें लोग कर रहे हैं, इसकी वजह से कली पुरुष का नाच चल रहा है किसी भी घर में, किसी भी मन में, किसी भी देश में, प्रांत में। हरे कृष्णा माता जी, अच्छा है जान के कुछ खुशी हुई, ठीक है। हरे कृष्णा। यस, किसी को कुछ प्रश्न है? अच्छा लगा है चैप्टर, भगवान की भक्ति बढ़ रही है सबकी, सुना? हाँ प्रभु जी हरे कृष्णा। ज्ञानी में आपने प्रभु जी इस चित्र में किसका नाम बताया प्रभु जी? ज्ञानी शुकदेव गोस्वामी, ठीक है, जो घर में बैठे थे ना, ठीक है। तो बोले ना दुनिया में मोह माया, मैं जन्म नहीं लेना, ज्ञानी है। उसके वेद व्यास जी बोल रहे थे, तेरी माँ इतनी तड़प रही है बेटे, देख कितना अटैचमेंट है अपनी बीबी से, पूरी माया में। यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोले प्रभु जी, चरित। प्रभु जी आपने शुरू में बताया था
परा और अपरा, ये दो शब्द मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो थोड़ा विस्तार से बताएंगे एक बार फिर से? देखो, परोपकार बोलते हैं ना, बड़ा, है ना, परो मतलब बड़ा, और अपरा मतलब छोटा, ठीक है। तो जी, भौतिक प्रकृति जो हमको भूमि, आप अनुलोम वायु बताई, वो तो जी, उसमें चेतना नहीं है, ठीक है, लेकिन आत्मा में चेतना है। तो आत्मा भी भगवान की 9वीं शक्ति है, लेकिन उसको अलग से बताया गया और बाकी 8 से बड़ा बताया गया। जैसे आपके सामने एक आप बैठे हैं, ठीक है ना, किसको ज्यादा वैल्यू देंगे, चेतना को, अचेतना को? हमेशा चेतना को ज्यादा वैल्यू देती है ना। कोई प्राणी ना मर जाए, पत्थर तो कितना भी तोड़ दें, लेकिन किसी प्राणी को मारने में हम 10 बार सॉरी नहीं है, दर्द होगा उसको, है ना। तो चेतना को ज्यादा वैल्यू। तो आत्मा महान है, उसको चेतना है कि मैं हूं, है ना। जैसे आपको अभी क्लास में बैठे मैं हूं, और ये मूर्ख लोग, साइंटिस्ट लोग समझ नहीं पा रहे इस चीज को कि चेतना अलग है, अभी तक नहीं समझ पाए। 300 साल रिसर्च कर करके, अरे कृष्ण जी को सुनो ना, समझ आएगा, सुनते ही नहीं, इतना घमंडी है। उनको बार बार बोलते हैं गीता पढ़ो, गीता 18 का कोर्स ज्वाइन करो, सबको बोलो, बड़े बड़े साइंटिस्ट को, है ना। नहीं, इतना घमंड है। अरे हम तो मूर्ख हैं यार, भगवान के शब्द सुनो तुम, है ना, तुमको ज्ञान की वृद्धि होगी। नहीं पढ़ रहे, मूर्ख है। लेकिन एक दिन वापस आएंगे इस लाइन पे, क्योंकि इसके बिना ज्ञान अधूरा है ना। आत्मा के ज्ञान के बिना सारा ज्ञान अधूरा है, और इसी के चक्कर में पूरी दुनिया दुखी है, बिकॉज शरीर का सब लोग ध्यान कर रहे हैं, आत्मा का ध्यान ही नहीं कर रहे, इसलिए लोग दुखी हैं, है ना। साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कार बना रहे हैं, बड़े बड़े घर बना रहे हैं, बड़े बड़े मोबाइल बना रहे हैं, लेकिन लोग तो दुखी हैं, सुसाइड कर रहे हैं कूद के बिल्डिंग से, है ना। जी, क्यों दुखी है? क्योंकि आत्मा के बारे में कोई नहीं सोच रहा। इतना पहले क्या होता था, सबसे बुद्धिमान लोगों को समाज में ब्राह्मण के लिए अलग करा जाता था, है ना। जैसे सिलेक्शन आजकल होता है आपका, वो क्या कहते हैं, आईआईटी का वो एंट्रेंस, सारा 12वीं क्लास के बाद, एंट्रेंस के बाद कहाँ ले जाते हैं उनको, लोहा टेढ़ा करने। इंजीनियरिंग करके क्या करा, कैसा लोहा टेढ़ा करना है, पहले उसको, वो तो लोहार का काम है, वो तो शूद्र का काम है। इतने विद्वान आदमी को आपने शूद्र बना दिया। उस विद्वान का आदमी को पहले ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, जो आत्मा के ज्ञान को समझे, उसको भी बुद्धि चाहिए ना समझने के लिए, है ना। जी, जी, ये सिस्टम गलत हो रहा है। बुद्धिमान लोग अच्छा असली काम नहीं कर रहे। अगर वो ऐसा काम करें तो पूरी दुनिया शांत हो। दुनिया में गलती ये है कि आत्मा को स्वीकार नहीं कर पा रहे लोग, है ना। जी, ये गलती है ना। अगर ये गलती ठीक हो जाए, आप देखिए पूरी दुनिया खुश। भगवत गीता कोई रिलीजन की किताब है ही नहीं, ये साइंस की। अब बताओ, इस किताब में अभी तक क्या चीज रिलीजन की बात हो रही है? ये तो साइंस है ना, ये तो अध्यात्म का ज्ञान है। हम शरीर नहीं, आत्मा है, आत्मा भगवान का दास है। ये रिलीजन कहाँ गया इसमें, है ना। मेरा एक प्रश्न और है, सनातन और धर्म जब हम कहते, तो इन दोनों में क्या फिर हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? एक शब्द है सनातन। जी, सनातन होता है, देखो क्यों बताते हैं कि हिंदू धर्म को सनातन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये साइंस है। देखो ना, आपने इस साइंस को यूज करके, शंकराचार्य ने एक तत्व एक बार ही बताया, अद्वैत तत्व, है ना। उसके बाद मध्वाचार्य ने उसी साइंस को यूज करके द्वैत तत्व बताया। साइंस नहीं बदलती। जैसे आप बताता हूं, जैसे आपकी ये मोबाइल है ना, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास टैबलेट है। आप अगर कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, इसके लिए भी आप पैकेज बना दोगे, मोबाइल के लिए बना दोगे। कंप्यूटर साइंस नहीं बदली, लेकिन सिचुएशन के अनुसार आपने एप्लीकेशन बना दी, है ना। बुद्ध जी ने भी एक समय एप्लीकेशन बना दी थी, वो भी विष्णु के अवतार है। तो क्यों? क्योंकि साइंस नहीं बदली हमारी, है ना। आप समझ रहे ना। अगर साइंस आपको मालूम है तो आप हर स्थिति में क्या करना है बता सकते हो। हम तो अध्यात्म का साइंस समझ के सारे धर्म को भी महान मानते हैं। समझ आता है कि क्यों उस समय ये ज्ञान दिया गया था, समझ आता है, करेक्ट, है ना। लेकिन साइंस नहीं मालूम तो खाली आप एक एप्लीकेशन में ही फंस जाते हो। ऐसा कहना, अरे वो तो ठीक है, जैसे रेगिस्तान में खाने को नहीं है ना, तो उधर मांस खाने का परमिशन दे दिया था, वहां तो खाना अभी आया है। अब तो मैं ओमान गया था। आपके जितने आपके शहर में रहते हैं? जी, मैं हिमाचल में हूँ, कांगड़ा। हिमाचल में जितनी सब्जी मिलती है उससे ज्यादा उधर अवेलेबल है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बन गया ना, करेक्ट। तो स्थिति के अनुसार कुछ नियम दिए जाते हैं, वो हमेशा के लिए सनातन नहीं रहते हैं। लेकिन गीता का ज्ञान सनातन है, क्योंकि हर स्थिति, ये साइंस है, ये एप्लीकेशन नहीं है। गीता में ये भी नहीं लिखा हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, नहीं, वो तो एप्लीकेशन है, साइंस है। वो तो भगवत गीता बोल रही है सततम कीर्तन, हमेशा मेरा कीर्तन करो। लेकिन क्या मंत्र? वो तो अलग युग में अलग अलग मंत्र है ना। सतयुग में ओम नमो भगवते वासुदेव है, कलयुग में हरे कृष्ण मंत्र है। तो वो नहीं बोला। एप्लीकेशन आप समय के अनुसार बनाते रहो, तो चलती रहेगी, है ना, समझ रहे। जी, जी। साइंस फंड, आप देखो किस धर्म में ये साइंस है कि आप शरीर नहीं, आत्मा नहीं है, तभी शरीर को क्यों दफना रहे हो, जला देते हम तो।
हमको ज्ञान है कि शरीर तो हाड़ मांस का ढांचा, जला दो इसको, है ना, आत्मा तो जी। निकल गई। लेकिन तो शरीर आत्मा फर्क ही नहीं कर पाते, उसी को क्या पूजा कर रहे हो? बोलते हैं एक टाइम होगा वो कब्र से लोग निकल के चलेंगे। अरे क्या पागलपन है यार, कब्र से लोग कभी क्यों चलेंगे? इसको तो इतना इलॉजिकल भी नहीं बोलो कि हमारा दिमाग खराब हो जाए। कब्र से कैसे आके उठा के हड्डी भी टूट जाएगी और निकलेगा कैसे, है ना? आपको देखा हॉरर मूवीज, लोग जी, कब्र से निकल रहे, क्या बकवास कर रहे हो यार ये सब? तो ऐसा आपको कहीं भी बकवास नहीं देगा, बिल्कुल लॉजिकल चीज है हर चीज, है ना? आत्मा निकलने के बाद शरीर खत्म हो जाता है। आप इसको स्टडी करो। जब प्रभुपाद जी हमारे एमआईटी गए थे, अमेरिका में एमआईटी है ना, टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड का, जी। तो उनको बहुत आदर से उन्होंने बुलाया, तरह तरह डिपार्टमेंट दिखाया, तो बोला कि स्वामी जी आपको ये बताइए कि आपको कैसा लगा। तो प्रभुपाद जी बोली आपके पास कोई डिपार्टमेंट है जो मृत शरीर और जीवित शरीर का जो अंतर है उसको स्टडी करता है? तो वो लोग सोचने लगे क्या बोल रहे हैं स्वामी जी। तो फिर एक ने बोला आत्मा का डिपार्टमेंट। प्रभुपाद जी बोले हाँ। बोला नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोले सब बर्बाद है। आप वो शरीर में आत्मा ही तो मूल चीज है। इतना स्टडी आप कर रहे हैं, आत्मा को भूल रहे हैं, इतने बड़े मूर्ख हो गए आप देखिए भारत में लाखों करोड़ों गुरुकुल थे, ब्रिटिशर लोगों ने आके सारे गुरुकुल बंद करा दिए थे, है ना? जी, तो जी। दुनिया को ही नुकसान हुआ, आत्मा का ज्ञान दुनिया से निकल गया। गुरुकुल में पहला ज्ञान गुरु देता था आत्मा का। देखो भगवत गीता में कृष्ण जी ने कहां से शुरू करी? दूसरे चैप्टर में मुंह खोला, पहली चीज ये बताई, तुम शरीर नहीं आत्मा, पहली चीज, है ना? देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राति धीर सतरम देहिनोस्मिन् यथा देहे। ये शरीर में आत्मा है, पहला ज्ञान है वो। अब ये ज्ञान आपने चुप, तो लोग तड़प रहे हैं उसकी वजह से, है ना? जी। तो दुनिया को तो नुकसान हुआ, है ना? तो इसलिए इस ज्ञान को वापस लाना है, इसलिए हमने गीता 18 कोर्स शुरू किया। तो आप हमको मदद करिए, सबको ये ज्ञान देंगे, एक को जी, नहीं प्रभु। छोड़ेंगे, जितना दुनिया में लोग हैं सबको बताएंगे। और जैसे अब ये नहीं सोच रहे हम कि हमारा धर्म इससे बड़ा, वो उसका काम नहीं है। हमको इससे मतलब ही नहीं है। हमको लोगों को ज्ञान देना है कि शरीर नहीं आत्मा है। अगर ये ज्ञान लोगों को मिल गया, लोग शांत और खुश हो जाएंगे। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, आदमी इमीडिएट जैसे आत्मा का ज्ञान मिलता है आदमी खुश हो जाता है। ना सोचती, अब वो किसी चीज के लिए रोता ही नहीं, क्योंकि मैं आत्मा हूं ना कांक्षति, किसी चीज की इच्छा भी नहीं रखता, प्रसन्न हो जाता है, जिंदगी सफल हो जाती है। समा सर्वेश भूतेश मद भक्ति लभते पराम, सब जीवों को बराबर देखता है फिर, और भगवान के महान भक्त बनने के लिए आगे जाता है। तो ठीक है, सनातन धर्म मतलब ये साइंस है, प्रभु ये जी, कोई एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है प्रभु जी, इस चीज से आप प्रभु समझ जी रहे हैं? कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जैसे कि पहले ट्राइब्स थे तो जंगल में आदि मानव था तो वो तो मांस ही खाता था, उसको ये दाने नहीं बकवास, खाती आदि थी। मानव, ये आपके राम जी के आदि मानव थे, ऐसे ही बोलते हैं लोग, बहुत कुछ बोलते हैं। देखो लोग किसी ने क्या देखा है, बोलने को तो कुछ भी कोई भी बोल देता है ना? देखो आपने 2000 साल भी नहीं, आपका साइंस 300 साल का, 300 साल आपने देखा है क्या हुआ। आप बोलो 1 करोड़ साल पहले ये हुआ था, किसने? ये तो स्पेकुलेशन है ना, इमेजिनेशन है ना, किसने देखा? आपके पास क्या प्रमाण है? बोलेंगे हमने प्रमाण है बिकॉज हमने मिट्टी को खोदा, उधर हमको हड्डी मिली। देखो पहले पूरे पूरे पृथ्वी में भारतीय संस्कृति थी। युधिष्ठिर महाराज पूरी पृथ्वी के राजा थे, है ना? आपने महाभारत में तो सुना होगा, ठीक है? और पूरी पृथ्वी में वैदिक संस्कृति चल रही थी, शरीर को जला दिया जाता था। तो आपको कहां से प्रमाण मिलेगा? बोलेंगे, ये बोलते हैं कि अगर लाखों साल पहले मनुष्य था तो उसका हड्डी क्यों नहीं मिल रहा हमको? ठीक है, तो पहले तो 5000 साल के पहले तो शरीर जला दिए जाते थे। कहां से मिलेगी हड्डी? शरीर जल गया, राख मिलेगी, राख। एक चीज, और इनको ऐसा नहीं है नहीं मिला है। अरे रुको रुको, मेरे को पूरा तो करने दो, मैं बहुत अद्भुत चीज बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। एक हमारी किताब है, आप उसको पढ़ सकते हैं, इस्कॉन की किताब है, उसको बोलते हैं फॉरबिडन आर्कोलॉजी। एक बहुत बड़े आर्कोलॉजिस्ट ने, जो होता है ना, जो स्टडी करते हैं ना आर्कोलॉजी हड्डियों को, उन्होंने लिखी है। बहुत बड़ी प्रमाण मिला है। इन्होंने क्या एक दिन में एक घुसा दिया अपने कि ऐसा हुआ था कि पहले आदि मानव थे, मानव बने, सिर में एक फिलॉसफी घुसा दी है और उसी दृष्टिकोण से देखते हैं। लेकिन बहुत बारी प्रमाण मिला है साइंटिस्ट को, जो मनुष्य का शरीर जो करोड़ों साल पुराना था, मिला है, लेकिन उसको अलग रखते हैं, क्योंकि एक फिलॉसफी सिर में घुसा दी है। ठीक है, तो फिर क्या कर सकते हैं? सब जगह आप खोद नहीं सकते। क्या आपके घर के नीचे आप खोदने देंगे क्या हमको? कुछ जगह थोड़ा इन्होंने खोदा, उसमें से इन्होंने अपनी फिलॉसफी बना के उसको फिट कर दिया है। वो सत्य नहीं है। करेक्ट? जी हरे प्रभु कृष्णा प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी,
प्रभु जी मेरा एक सवाल था यहाँ पे, जो 7वें अध्याय में हम्म, 8वें श्लोक में बोले, क्या क्या दिया था, मैं क्या दिया था? अरे आप तो नोट कर रहे हैं बहुत। हाँ? सूर्य तथा चंद्रमा का सातवें, प्रकाश वैदिक हाँ, मंत्रों में ओंकार हूँ। हम्म 7वें अध्याय का 8वां हम्म श्लोक, हम्म आकाश में ध्वनि हूँ और तथा मनुष्यों में सामर्थ हूँ। तो हम्म, प्रभुपाद जी जो इसका, और वहां पर नीचे लिखा हुआ है एक जगह पर, प्रभुपाद जी कहते हैं, हे अतः वे ओमकार करते हैं किंतु उन्हें इतनी भी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओमकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। करेक्ट, क्योंकि लिखा हुआ है ना। मैंने सुना है कि तो शिव जी ने, पर सब कहते हैं कि शिव जी जो है वो मतलब अजन्मा है, तो मतलब शब्द कृष्ण का कैसे हो गया वो जानना था सर। अरे अभी शिव जी की बात कहाँ करी हमने, हम तो भगवत गीता की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हम भगवत गीता की बात कर रहे हैं। हाँ। भगवत गीता में क्या लिखा है? कृष्ण जी बोल रहे हैं मैं ओम हूं। अब उसको आप कैसे तिरस्कार कर सकते हैं? कृष्ण जी बोल रहे हैं ना खुद, मैं ओम हूं, बोल रहे हैं ना। भगवत गीता को स्वीकार करते हैं ना। भगवत गीता में कृष्ण जी क्या बोल रहे हैं? मैं ओम हूं। तो जब भी ओम का उच्चारण होता है पूरे वेद में, कृष्ण जी बोल रहे हैं मेरे को स्मरण करो, है ना। एक बार ही नहीं, इसको 2-3 बारी बोला जाएगा गीता में। कृष्ण जी बोलते हैं मैं शब्द ओम हूं, ठीक है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, मेरा कल का प्रश्न था प्रभु जी कि जो हम कर्म करते हैं उसका जो पाप का दंड यमलोक में मिलता है कि अगले जन्म में मिलता है, ये थोड़ा कंफ्यूजन था हमें। मेन यमलोक में मिलता है। मेन थोड़ा चेंज छूट जाता है। जैसे करोड़ों रुपए का आपका लोन है तो मेन तो उधर निपटता है। थोड़ा चेंज, वो चेंज पति है ना, बैंक में नहीं आप भरते 144.32 वो 0.32 इधर है। यमलोक का पनिशमेंट बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक। जब ये लोग सीरिया में सिर नहीं काट रहे थे लोगों का पब्लिक में, सोचा था कोई यमदूत आगे क्या ऐसा तो यमलोक में होता है। देख कर रहे थे ना, पब्लिकली जला रहे थे, वो होता ना, आपका सुना था ना उस समय का, वो क्या लाल कपड़ा पहना के उनको, मेरे को लगता है कि यमदूत आ गया क्या पृथ्वी में। ऐसा काम यमदूत करते हैं उधर है। खतरनाक काम अप्पा। वो भी धर्म के नाम में इतना दर्द देना दूसरे जीव को, है ना, गलत लगता है ना, करेक्ट। इतना दर्द प्रभु जी कैसे दे सकते? एक मेरा दूसरा लेकिन क्वेश्चन ये था। यमलोक में, एक सेकेंड, यमलोक में जो दर्द दिया जाता है ना वो प्रेम से दिया जाता है। भगवान किसी को दर्द थोड़ी देना चाहते हैं, लेकिन वो सीखता ही नहीं है। जैसे आपका सोचो बच्चा दारू पी रहा है तो आप जाकर के थप्पड़ मारोगे मुंह पे उसके, तो क्या दुष्ट आदमी हो गया तू, शर्म नहीं आती, पैसा बर्बाद कर रहा है ना, और ऐसा दारू पी के पागल हो गया, ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा लोगों के साथ, है ना। तो आपको हक है पिताजी को थप्पड़ मारने का। तो उसी तरह जब जितना प्रेम होता है उतना बड़ा थप्पड़ पड़ता है। जब प्रेम बढ़ जाता थप्पड़ और जोर का पड़ता है। तो ये यमलोक आपका भगवान का जोर का थप्पड़ है, प्रेम का थप्पड़ है। जैसे पिताजी जब थप्पड़ मारते हैं पीछे प्रेम ही होता है तो जोर जोर कि उनका प्रेम बहुत ही ज्यादा है तो थप्पड़ भी बहुत जोर का है ना, समझ रहे हैं। माँ बाप का प्रेम सीमित है, इसलिए थप्पड़ भी थोड़ा हल्का होता है। भगवान का प्रेम बहुत है, इसलिए जो फिर पिएगा कि दारू, हाँ, नहीं पीऊंगा, वो पिएगा क्या, हाँ, उधर बताया जाता है क्या काम आपने किया था। यमलोक पर छुपाया नहीं जाता, पृथ्वी लोक में सब बताने की जरूरत नहीं। मेन तो उधर हो गया, यमराज के सामने सारे पाप कर्म बताए जाते हैं। अरे ये दारू पिया था, हाँ पिया था क्या, और पिया था, एक उस दिन भी पिया था पिएगा, नहीं पीऊंगा। हाँ प्रभु जी, यमलोक चले गए फिर। हाँ प्रभु जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि एक विद्यार्थी जो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसको निष्काम कर्मयोग कैसे करना चाहिए। जैसे कि हम अपने लिए कर रहे हैं, जैसे कि जेई की प्रिपरेशन ही कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं, जो है इससे हमको फायदा होगा। देखो कर्मयोग से कैसे जोड़ा जाए। देखो बताता हूँ। आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्यों? क्योंकि आईआईटी जाएंगे। आईआईटी क्यों जाना चाहते हैं? सच बोलो, अच्छी जॉब मिलेगी, 10 लाख का पैकेज मिल जाएगा शुरू में ही, है ना। उस पैकेज से क्या करोगे? एक सुंदर स्त्री से शादी करूंगा, बड़ा घर बनाऊंगा। अंत में आपका भोग लगा हुआ है, करेक्ट नहीं? हाँ अरे क्यों फिजिक्स क्यों नहीं स्टडी करते? कोई बहुत बड़ा चीज है फिजिक्स, क्योंकि इसके बाद जॉब ही नहीं है। तो लोग प्योर साइंस की तरफ कोई नहीं जाता, कोई जॉब ही नहीं है ना। लोग उस तरह क्यों, सबको कंप्यूटर साइंस चाहिए, 1-1 करोड़ का पैकेज मिलता है। लोग तो उधर जाते हैं जहां पैसा मिल रहा है, सच है ना।
ठीक है ना। हाँ पैसे से क्या करना चाहते हो अंत में? अंत में देखो, हम निष्काम होकर पढ़ाई नहीं कर रहे, हमको कुछ चाहिए, तो उसको चाहिए जो उसको भगवान के चरण में डाल दो, ठीक है ना। मैं एक बहुत बड़ा भगवान का मंदिर बना दूंगा, अरे यार हो गया ना, पढ़ो आईटी के मजे से फिर, ठीक है ना। नहीं, प्रभु जी। मैं 1 करोड़ गीता दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, पढ़ो मजे से आईआईटी के लिए। तो अंत में भगवान के सेवा रख दो ना, करेक्ट, अपना स्वार्थ नहीं रखो, नहीं, करेक्ट। हाँ प्रभु, अंत में पर कभी कभी लोगों के लिए, भारत में इतने किसान भूखे मर जाते हैं, कुछ एक ऐसा अरेंजमेंट कर दूंगा, किसी को भूखा मरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, है ना। बारिश नहीं आती है, बेचारों की खेती निकल जाती है, भूखे मर जाते हैं, आत्महत्या करते हैं, ऐसा कर दूंगा कि इसकी जरूरत ना पड़े, इंश्योरेंस बना दूंगा एक फ्री की। तो आप कुछ अंत में कुछ एक भला सोचो ना, ठीक है, और उस भले को भगवान से कनेक्ट कर दो तो अध्यात्म हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ प्रभु जी। है ना, ऐसे इतने मंदिर बना दूंगा कि सब लोगों को दोपहर में फ्री खाना मिलेगा, जो जाओ मंदिर जाएगा, भगवान के नमस्कार करेगा, खुद फायदा ही फायदा उसको, है ना, करेक्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो दिल्ली के इसमें व्हाट्सएप के लिए एक आता है, तो उसमें था लिखा हुआ कि देवता की पूजा और निरंकार की उपासना। तो जैसे कि सर अभी हम लोग इधर मतलब ज्यादातर जगह पे हमने देखा है और उत्तर भारत में कि महादेव की पूजा होती है, तो ये क्या सही नहीं है? नहीं, देखो वैदिक है, कैसे वैदिक चीज सही नहीं होती? वेद में दिया है, शिव जी की पूजा के लिए वेद में ही डिस्क्रिप्शन दिया है, करेक्ट। अरे शिव जी की महानता तो पूरे वेद पुराण में दी हुई है, कैसे सही नहीं है लेकिन कृष्ण की पूजा सर्वोत्तम है। ये अभी तत्व में छूना नहीं चाहता, एडवांस लेवल में बताना चाहता था, आपने तो नोट्स पढ़ के बोल दिया। आज मैंने वो श्लोक सुनो, तो आज मैंने वो श्लोक हटा दिए थे। आपके क्लास के पहले 5 मिनट बैठा था कि क्या बताऊंगा क्या नहीं बताऊंगा। मैंने कहा यार अभी ये सब लोग, अभी तो गीता की शुरुआत करी है, गीता को मैं अभी थोड़ी 3 साल का कोर्स है मेरा, आगे बताऊंगा, ठीक है। तो देवी देवता का पूजा तो वैदिक है, उसको मना किसने किया है, लेकिन भगवान की पूजा सर्वोत्तम है। अब ये तत्व थोड़ा मुश्किल लोगों को समझने के लिए, ठीक है ना। उसमें डाउट इसलिए आया क्योंकि जैसे हम लोग के इधर महादेव पूजा खासकर होता है, ठंडी के टाइम पर ज्यादातर महादेव पूजा 1.25 लाख। अरे मैं भी देवभूमि हूँ, वहां पे भी देवभूमि से आया हूँ, उत्तरांचल से, वहां पे भी मेनली देवी का और शिव जी का ही पूजा होता है, ठीक है। वो तो स्वीकार है, हम उसको थोड़ी मना कर रहे हैं। जब शिव जी को देखते हैं जरूर कभी भी मंदिर में जाइए, उनका पूजा करिए, उनको नमस्कार करिए, हम कौन मना कर रहे हैं उसका। लेकिन कृष्ण की पूजा सर्वोत्तम है, ये एक थोड़ा गुह्य तत्व है, मुश्किल है भी आपको समझना, ठीक है ना। पर प्रभु जी, शिव जी देव है या भगवान है? ये भी बहुत मुश्किल है समझना, इसलिए तो मैं बात नहीं किया। अब आप ऐसी चीज खुलवा रहे हैं कि आप तो समझ जाएंगे, थोड़ा एडवांस स्टूडेंट, एडवांस क्वेश्चन है ये, तो एडवांस क्वेश्चन। उन्होंने सवाल किया तो मैंने कल भी बताया था आपको, दूध दही का फर्क है। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहीं तथा प्रत्यक, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, शंभुतम शंभु या शंभुतम अपिता समुपैति कार्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम जाए। ब्रह्म संहिता पढ़ी, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये मुश्किल तत्व, दूध दही। अब दूध और दही में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं होता है, दूध से ही तो दही बनता है, लेकिन दही से दूध नहीं बनता, ये फर्क है। प्रभु जी, भगवान को निर्गुण क्यों बोलते हैं? निर्गुण कई बार बोलते हैं, मूर्ख लोग बोलते हैं, मूर्ख लोग बोलते हैं। भगवान के जो गुण है ना भौतिक नहीं होते, इसलिए निर्गुण बोला जाता है। जैसे भगवान को लोग निराकार भी बोलते हैं ना, उनका आकार भौतिक नहीं है। देखिए दोनों शब्द है, शास्त्र में निराकार भी बोला गया है, भगवान को साथ साथ भगवान को श्याम सुंदर भी बोला गया है। तो अब के दोनों को मिलाना पड़ेगा, दोनों सत्य हैं। तो भगवान का आध्यात्मिक रूप है, उनका रूप भौतिक नहीं है। निराकार मतलब भौतिक नहीं है, खाली आध्यात्मिक। इसलिए उसी रूप में भगवान विष्णु की तरह अपीयर हुए, फिर छोटे बच्चे बन गए, है ना। फिर उसके बाद विश्व रूप दिखाए, अपनी माँ को भी दिखाए विश्व रूप 2 बारी। उसके बाद दुर्योधन को भी विश्व रूप दिखाए, अर्जुन को विश्व रूप क्या भौतिक शरीर में दिखाओगे? पहाड़ को उठाओगे क्या? अगर आप इस शरीर से पहाड़ को उठाओगे तो उंगली तो टूट जाएगी ना, करेक्ट। उनका शरीर आध्यात्मिक है ना। जैसे आत्मा भी आध्यात्मिक है, भगवान ने पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, वो भौतिक शरीर के अंदर नहीं घुसते, उनका शरीर हमेशा आध्यात्मिक रहता है, ठीक है। तो निर्गुण मतलब उनके पास आध्यात्मिक गुण है, भौतिक गुण नहीं। हरेर गुणाक्षिप्त मति ही भगवान बाद रायणी, भागवत में लिखा है भगवान के गुण इतने सुंदर है कि महान भक्त भी पूरी तरह से उससे आकर्षित हो जाते हैं, है ना।
आत्मा रामस्य मनियो निर्गंथि क्रमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ति इत्थभूत गुणों हरि। भगवान के इतने सुंदर गुण है कि बड़े बड़े संत सब भगवान के गुणों पे आकर्षित हो जाते थे। कि हनुमान जी क्या भगवान के गुण से आकर्षित नहीं है, किससे आकर्षित है? गुण से। भगवान के गुण से लोग पागल हो जाते हैं उनके पीछे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी कुछ लोग फिर सगुण भी बोलते हैं, सगुण। हाँ, सगुण मतलब गुण के साथ। जैसे दो तरह से भगवान के लोग पूजा करते हैं, सगुण निर्गुण। निर्गुण वो लोग हैं जो भगवान के आकार को स्वीकार नहीं करते, भगवान के व्यक्तित्व को स्वीकार नहीं करते। सब जगह फैली हुई एक रोशनी है भगवान, वो निर्गुण ब्रह्म की पूजा करने वाले। हम लोग सगुण, भक्त लोग सब सगुण, भगवान के गुण को स्वीकार करते हैं, उनके गुण के साथ पूजा करते हैं। ठीक है, मोटा मोटा समझ आए? हरे कृष्ण गुरु जी। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न ये था कि जो कृष्ण जी हैं वो विष्णु जी हैं, तो हम विष्णु जी की ही पूजा क्यों करते हैं? मतलब कृष्ण जी की पूजा क्यों करते हैं, विष्णु जी की नहीं करते? एक ही व्यक्ति है, भगवान दो थोड़ी है, एक ही व्यक्ति है। देखिए क्या है कि मूड की बात है। अब कृष्ण जी को आप अपने गोदी में रह के खेल सकते हो, विष्णु के साथ जैसे तिरुपति जाते हो ना दर्शन के लिए, ऐसा खड़ा होना पड़ता थोड़ा देर। कृष्ण जी को माँ यशोदा कैसे पूजा कर रही थी वो डंडे लेके पीछे भागती थी। तो भगवान कृष्ण के रूप में, विष्णु कृष्ण एक ही है, लेकिन कृष्ण के रूप में थोड़ा नटखट है वो। जैसे उनको मक्खन खाना है, कृष्ण जी को चोरी से खाता हूँ, वो सीधे नहीं खाते, घर में जाके कूद काद के ऊपर चढ़ के चोरी से मजे, और सारे सस्पेंस कर देते हैं। और विष्णु जी कैसे खाते हैं? लक्ष्मी जी मक्खन लेके आती है, विष्णु जी मुस्कुराते खाते हैं। कृष्ण जी थोड़े नटखट है, तो उनका नटखट रूप भक्तों को बहुत प्रिय है। और कृष्ण जी सब भक्तों को भुला देते हैं कि भगवान है। किसी भक्त को वृंदावन में मालूम नहीं था वो भगवान है, भुला दिया था सबको। एक्चुअली वो सब महान भक्त हैं, सबको भुला दिया और उनके साथ आनंद कर रहे थे, है ना? ठीक है ना, समझ आ रहा है? वो नटखट रूप, विष्णु का ही नटखट रूप है, इसलिए भक्तों को बहुत प्रिय है। और इस रूप में भगवान भक्तों को भुला देते हैं कि वो भगवान है, इसलिए आनंद थोड़ा बढ़ जाता है। जब आपको मालूम है आपका दोस्त बिल गेट्स है, तो आप डर डर के बात करोगे। आपको मालूम उसको आपको भुला देंगे तो आप प्रेम से बात करोगे। ठीक है ना? भगवान अपना ऐश्वर्य, अपनी शक्तियां छुपा देते हैं। जब कृष्ण जी बड़े बड़े दानवों को मारते थे ना, हर दिन बकासुर को मारा, इतना बड़ा दानव था, उसको मारा तो उसके बाद वो देवता लोग भी डरते थे, इतना इतना बड़ा दानव था बकासुर, उसको तो ऐसे ही फाड़ दिया। तो उसके बाद एक दोस्त बोला, मैं तुमसे शायद ज्यादा शक्तिशाली हूँ, कुश्ती करते हैं। कुश्ती किया, कृष्ण जी ने उसका अलाउ किया, वो कृष्ण को हरा दिया। तो घर जाके बोला, मम्मी कृष्ण जी ने एक बड़ा दानव मारा, बकासुर। हाँ, लेकिन पता उसके बाद मैंने कृष्ण को कुछ नहीं मारा दिया। वो ये स्वीकार ही नहीं करते कि भगवान है वो हमारे तरह एक। लेकिन क्योंकि भगवान है, उनके गुण इतने हैं, इतना रूप इतना सुंदर है कि सब लोगों की आंखों से नहीं निकल पाते। ठीक है ना? तो देखिए, ज्यादातर लोग भगवान को उनकी शक्तियों की वजह से उनको आदर देते हैं, लेकिन जो महान भक्त हैं वो उनको अपने उनके गुणों के रूप में उनको प्रेम करते, उनको शक्तियों से मतलब नहीं है। माँ यशोदा को कोई मतलब नहीं था, वो पता है उसको मारा, अरे तो बंद करो वो सब बात, इतना प्यारा बेटा है मेरा। उनको मतलब नहीं है कि उसके पास बहुत शक्तियां हैं, बिल्कुल। उनको ये कभी भी मन में स्मरण नहीं होता महान भक्तों को कि भगवान सर्वशक्तिशाली, उनको मतलब उनको उनके गुणों से आकर्षण। ठीक है, आप समझ रहे हैं? आप अपने दोस्त को किस लिए प्रेम करते हैं? उनके गुणों के कारण या उसकी शक्ति के कारण, उसके धन के कारण, उसके गुणों के कारण, है ना? एडवांस प्रेम जो होता है गुण के कारण होता है, धन के कारण नहीं। गुरुजी मेरा एक सवाल था कि मरने के बाद तो लोग यहीं रह जाते हैं, तो यमलोक में सजा आत्मा को दिया जाता है क्या? नहीं, शरीर इधर रहता है, आप थोड़ी रहते हैं। आपको तो पकड़ के ले जाती है यमदूत, आपके आत्मा को पकड़ के ले जाती है और यातना शरीर से कवर करके। देखिए, तीन शरीर है। एक शरीर है आपका आत्मा का रूप है, एक उसके पर शरीर है सूक्ष्म शरीर मन का, उसके ऊपर है भौतिक शरीर। मरते समय भौतिक शरीर फट जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर रहता है। उसके बाहर यातना शरीर लगाया जाता है, उससे उसके बाद घसीट के ले जाते हैं यमलोक। उधर होती पिटाई, दारू पिया था और पी। चित्रगुप्ता पूरा आपके लिस्ट बना, उसका कुछ काम नहीं है, एक एक काम नोट कर रहा है आपका। हाँ, एक एक क्या क्या करते हैं निरंजन जी, एक एक नोट कर रहा है। निरंजन ने आज दारू पी थी, निरंजन ने आज जुआ खिला, एक एक काम नोट किया, तो पिटाई हो गई। गुरुजी एक और सवाल है, अभी आपने बताया था शुरुआती में कि जो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये सब में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये सब में मैं हूँ।
तो मतलब उनकी शक्तियां, मैं नहीं हूं, उनकी शक्तियां ये। तो फिर हम नर जीवन लोग, हम लोग कैसे पाप के भागीदार हुए ये सब चीजों के लिए? सब तो भगवान का ही अच्छा, लीला है। सब भगवान पे डाल दो, बदमाश। अब भगवान, देखिए दुनिया में जहर है, आप जहर खा रहे हो तो गलती तो आपकी है ना, उन पे क्यों डाल रहे हो? खा तो आप रहे हो ना। देखो क्या होता है, जैसी आपकी इच्छा होती है उसके अनुसार माया बनती है। जैसे आपने अपनी आंख खोली और आपने इच्छा करी, मैं पूरी दुनिया, मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, तो माया बिल्कुल नहीं छुएगी आपको। दूसरी माया छूती है, योग माया। हरि के नाम में जो मधुरता आती है ना हृदय में, वो योग माया का प्रदान है। लेकिन आप आंख खोलते दुनिया को भोग करना, तो आपको उस समय माया आती है। उल्ट, जैसे आपको माँ को बोलो मम्मी मेरे को चांद दे दो, तो मम्मी आपको चेहरा शीशा दिखाती है ना, आपको इल्यूजन में डाल। लेकिन आपकी इच्छा पहले, उल्टा काम की इच्छा आपकी थी, चांद थोड़ी दिया सर आपको। तो नहीं, भगवान नहीं मेरे को चांद दिया, तो क्या करे, तुम्हारी इच्छा ही उल्टी थी जो सत्य में नहीं दिखाई जा सकती। उल्टी इच्छा को असत्य में ही दिया जाता है ना। माया मतलब असत्य, माया जो नहीं है, तो असत्य में ये आपको मिलता है, मैं इंद्रिय भोग करूंगा, लेकिन इच्छा आपकी थी पहले। जैसे पुलिस खाली चोर को पकड़ती है, पहले चोरी का काम तो आपने किया ना, फिर पुलिस तो पकड़ रही मेरे को, तो चोरी क्यों की तुमने, तुम चोरी विचार क्यों रखे, तो माया फिर पकड़ती है, ठीक है ना, फिर पिटाई होती है आपकी। तो आप भगवान पे नहीं डालिए। अच्छा आदमी उत्तरदायित्व तो लेता है, किसी दूसरे पे नहीं डालता, इसने किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने ऐसा किया। कोई भी चीज गलत नहीं है दुनिया में, मैं ही अपने पाप कर्म का उत्तरदायित्व लेने का, तब आप सुधरेंगे। आप सुधरेंगे कैसे? जब सारे दोष भगवान पे डाल देंगे, लोगों पे डाल देंगे, तो आप सुधरेंगे कैसे? नहीं, मेरा गलती है। प्रभु जी, अभी आपने सूक्ष्म शरीर और यातना शरीर दोनों में फर्क क्या होता है प्रभु जी? नहीं, सूक्ष्म शरीर तो आपका हमेशा रहता है आपके साथ, मन है ना। जब आध्यात्मिक जगत जाते हो उसमें आप अपना भौतिक मन भी पटक के चले जाते हो। आत्मा के पास सब कुछ है, मन है, आंख है, सब है, आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हम बेवकूफी के कारण, हमारे बेवकूफी इच्छा के कारण भौतिक दुनिया में फंसे हुए हैं हम। ये जब गीता को सुनोगे, ये सत्य है, इसको सुन सुन के आपको सत्य आ जाएगा, मूर्खता निकल जाएगी। तो ना तो भौतिक शरीर ना सूक्ष्म शरीर, आप आध्यात्मिक शरीर में भगवत धाम, भगवान की सेवा वापस चले जाओगे और भगवान आपको मिलने आएंगे। वापस आ गया, खुशी है ना। जैसे बेटा घर आता है, कितने माँ बाप खुश होते हैं, कितने। और अगर आप किसी को उसके घर वापस भेज दोगे, माँ बाप को कितना आशीर्वाद देंगे। जैसे मेरे को याद है, मैं छोटा बच्चा था, एक बार भटक गया था, है ना, खेलते खेलते भटक गया था। तो रात को किसी ने मेरे को पकड़ के ढूंढ ढांड के बहुत मुश्किल से घर वापस लाया। कितने खुश है माँ बाप, है ना। तो आप किसी को भी भगवान के चरण में वापस भेजोगे, इतना आशीर्वाद मिलेगा, इतना आशीर्वाद मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रभु जी एक प्रश्न था कि प्रश्न माता जी का प्रश्न नहीं हुआ, क्या था? हाँ, सूक्ष्म शरीर समझ आ गया। सूक्ष्म शरीर है और भौतिक शरीर है, आध्यात्मिक शरीर है। असली, जैसे मैं कपड़े पहना हूं, अब मेरे अंडर भी पहनी हुई है, वो आ गया आपका सूक्ष्म शरीर। ये कपड़ा हो गया भौतिक शरीर, ठीक है ना, तीनों शरीर। लेकिन जब आप यमलोक जाते हो, ये कपड़े, ये कुर्ता उतारना पड़ता है, लेकिन अंडर शर्ट, अंडरवियर रहता है। उसके ऊपर भौतिक शरीर की जगह यातना शरीर डाला जाता है। क्यों? यातना शरीर में डंडे मारने में आदमी मरता नहीं है, दर्द उतना ही होता लेकिन मरता नहीं है, इधर पिटाया। अच्छा, क्योंकि इसमें क्या, भौतिक शरीर में आपको कढ़ाई में एक बार ही उबाला तो मर जाओगे ना, मरते थोड़ी उधर, तो कढ़ाई में उबलते रहोगे, दर्द होता रहेगा, मरोगे नहीं, लाल हो जाएगा, पूरा जलेगा नहीं, पकौड़े की तरह, समोसे की तरह आपको रोस्ट कर। सो रेडी है एक्चुअली, सब कढ़ाई रेडी है हमारे लिए, सब रेडी है, चित्रगुप्त भी लिस्ट लेके रेडी है। लेकिन आप हरि नाम का जाप करोगे, भगवत गीता के अंत में क्या लिखा है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो मेरी शरण ले लो, सारे पाप से मुक्त कर दूंगा, वैकुंठ धाम वापस ले जाऊंगा तुमको। और शरण लेने की शुरुआत क्या है? उनका नाम जप करो। अरे बाबा, तुमको हरे कृष्ण मंत्र जप के नुकसान तो कुछ नहीं हो रहा, ना तो पैसा लग रहा है, ना कोई ओवरडोज है, ना कोई साइड रिएक्शन, ना कुछ नहीं है। ये दवाई खाई थी कोविड की, अभी न्यूज़ पेपर में आ रहा है कितने लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होगी, किडनी की, है ना, वो आ रहा है ना। कोई भी दवाई लेते हैं कुछ साइड इफेक्ट होता है, हरि नाम जप में तो आपको कोई साइड इफेक्ट है ना कोई ओवरडोज है, ना कुछ खर्चा है, और नरक जाने से बच रहे। अरे उसमें नुकसान क्या है हमको, है ना, नुकसान क्या है? 10 मिनट बैठ के जप करने में नुकसान तो कुछ नहीं, फायदा आप समझ भी नहीं सकते।
नरक जाना है जाओ, हम तो बोल रहे हैं हरि नाम का जप कर लो, वो भी बच जाएगा तुम्हें। और क्या है, मनुष्य का जीवन गारंटीड मिलेगा, बिकॉज कुत्ता बिल्ली हरि नाम का जप नहीं कर सकता, तो भगवान आपको वो अवसर नहीं छोड़ेगा। अरे ये तो जप करने लग गया, इसको मनुष्य का शरीर तो देना ही पड़ेगा, बिकॉज जप नहीं होता ना बाकी शरीर में, तो फायदा ही फायदा है। प्रभु जी शुरू में मन स्थिर नहीं होता। तो वो स्ट्रगल है, वो आपका प्रेम है, वो स्ट्रगल है। जैसे आपके घर में आपने भगवान को बुलाया और आप उनको देख भी नहीं रहे हैं, वो तो अपराध है ना। तो शुरू में जब जो होता है उसको बोलते हैं नाम अपराध। नाम जप कर रहे हैं लेकिन ना तो उसमें विश्वास है, ना आप हम कोई क्या कर रहे हैं पता नहीं, इसमें कुछ फायदा है नहीं है, अपराध करते हैं। ऊपर से हमारा मन इधर उधर अस्थिर होता है, वो भी अपराध है। तो शुरू में नाम अपराध ही होता है, लेकिन धीरे धीरे नाम जप करके ही धीरे धीरे नामाभास होता है, बिकॉज हरि का ध्वनि है, धीरे धीरे आपका हृदय शांत हो जाता है। तो ये तो आपको एक्सपेरिमेंट कर लो ना, नुकसान क्या है। चलो 1 महीना में एक्सपेरिमेंट कर देती हूँ, ठीक है, 10 मिनट तो कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं हरे, उसके बाद क्या होगा, ऐसा चिपकेगा ये नाम हमारी तरह 16 वाला जप कर रहे होंगे। जैसे मजाक करते हैं ना, कोई भी पहली दारू अपने पैसे से नहीं पीता है, कि दोस्त ही पिलाता है, उसके बाद फंस जाता है। तो हम भी ऐसे ही बोल रहे हैं, अरे दारू के नशे से अच्छा तो हरि का नशा है ना। आपको नाम जप में नुकसान क्या है बताओ? कुछ भी नुकसान नहीं है। जैसे भगवान को लोग भोग लगाते हैं, क्या नुकसान है? पूरा खाना तो वैसे का वैसे ही वापस मिलता है, नुकसान तो भगवान की सेवा में कुछ भी नहीं है ना। प्रभु जी मेरा एक सवाल था, मैं कब से पूछना चाहता हूँ। हाँ प्रभु जी, और 9वें अध्याय में कृष्ण भगवान कहते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धि वाले होते हैं। एक सेकंड तो जैसे मेरा एक सेकंड, शंके की ध्वनि चल रही है आपके प्रश्न के समय। हाँ बोलिए, 9वें अध्याय में क्या पढ़ा आपने? 9वें अध्याय में कृष्ण भगवान कहते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धि होते हैं, मतलब उनकी बुद्धि कम होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कृष्ण के साथ साथ और भी देवताओं की मूर्ति घर में रख के और कृष्ण के साथ साथ उनकी भी पूजा करता हूँ, तो भी मैं मतलब अल्प बुद्धि में गिना जाऊंगा या फिर अल्प बुद्धि नहीं कहलाऊंगा? मेरा कहने का मतलब ये है। उनका प्रसाद दे रहे हो। देखो क्या है ना, अभी आप मुश्किल प्रश्न पूछ रहे हो, ये लेवल 1 का कोर्स है, आप विद्वान हो, 9वां चैप्टर भी पढ़े हो, आप थोड़ा बुद्धि लगाओ, मैं ध्यान से वो चीज बता रहा हूँ जो अभी लोग समझ सकते हैं, है ना। सडनली आज पूरा, जैसे आप चौथी इंजीनियरिंग के 4th ईयर में पहुंच गए हो, अब लोग 1st ईयर में है ना, समझ रहे हैं? तो सब कुछ आदमी एक सडनली नहीं समझ सकता। नहीं मतलब मुझे तो सिर्फ मतलब आपसे ये जानना था कि मतलब मैं तो तात्पर्य में बहुत अच्छा समझा, बहुत अच्छा समझे। देखो क्या था, मूर्खता होती है, जैसे हनुमान जी को लोग भगवान मानते हो, मूर्खता होती है, वो तो भगवान के दास है। आप यही नहीं है, लेकिन समझ आना चाहिए कौन क्या है। आप ब्रह्म संहिता पढ़िए ना, पूरे देवताओं का कृष्ण का सारा रिश्ता समझाया हुआ है। यह देवता, जैसे मैं बताता हूं, अभी आप पूछ रहे हैं यार मैं बुद्धि नहीं यूज कर रहे, आप अपनी बुद्धि को नहीं यूज कर रहे आप। ये लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं और उनको आप सारा चीज सिखाना चाहते हो, उनको भगाना चाहते हो क्या? नहीं समझ भी नहीं रहे हो, मैं कितना समझा रहा हूं आपको। ये एडवांस क्वेश्चन है, इसको यहाँ नहीं पूछिए आप मेरे को पर्सनली लिखिए, मैं समझाऊंगा। जैसे मैं बताता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, एक ओनर होता है कॉलेज का, लेकिन बाहर सिक्योरिटी गार्ड भी होता है, सबको आदर देता हूं, लेकिन सबको ओनर नहीं समझता हूं, मूर्खता है। आजकल भारत में क्या सभी भगवान है, ये मूर्खता है। लेकिन ये प्रश्न का उत्तर अभी बताने के लिए नहीं है, ठीक है। आप मेरे को पर्सनली पूछिए, थोड़ा बुद्धि लगाइए, प्रभु जी क्या कर रहे हैं, क्या चीज अभी बता रहे हैं जो लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं। जो चीज लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते उसको बार बार क्यों उकसा रहे? बुद्धि नहीं है क्या आपको? थोड़ा बुद्धि से समझिए क्या कर रहे हैं प्रभु जी, समझिए ना, ये बहुत महान काम हो रहा है। लोगों को गीता समझा रहे हैं, सडनली मैं 5 लेवल एक ही बारी में बता दूंगा क्या? लोगों को समझ नहीं आएगा। गीता को 5 लेवलों में रिवील कर रहे हैं। पहला लेवल बेसिक्स, तो आप नहीं चाहते कि लोग बेसिक समझें, है ना, तो समझिए, आप खुद थोड़ा अपने पे संयम रखिए। आप ऐसा नहीं है तो क्या है, मूर्खता है खाली। संयम रखिए ना, अपने संयम रखिए। ये प्रश्न अभी नहीं, प्रभु जी इसकी बात मैंने इसका जिक्र किया, 7वां अध्याय पढ़ा, आप 9वें चैप्टर का क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं? 9वें चैप्टर में जो चीज बताता हूं उस पर प्रश्न पूछो। क्या मैं ये कंडीशन डाल देता हूं? अभी जो मैं सिखा रहा हूं उस पर प्रश्न पूछो। यहाँ क्या ज्ञान दिखाना चाहते हो आप लोगों को अपना? आप भगवत गीता को पढ़िए, प्रभुपाद जी तात्पर्य में आपको समझा रहे, उसको पढ़ के समझिए, बहुत अच्छे से समझा रहे।
जो चीज पढ़ाई जाती है ना उसमें प्रश्न पूछना चाहिए। जो चीज नहीं पढ़ाई जा रही है, समझिए क्यों प्रभु जी नहीं बता रहे, उसका कुछ एक रीजन होगा, है ना। ज्यादातर समाज में भारत में क्या है, सभी देवता को लोग भगवान मानते हैं, ये गलत है। लेकिन ये चीज मैं अभी नहीं बताना चाहता क्योंकि रेडी नहीं है अभी लोग इस चीज के लिए। अभी मैं उनको बोल रहा हूँ कृष्ण पे फोकस करो, हरि का नाम जप करो, बाकी चीज अभी वो समझ नहीं पाएंगे। समझे आप? हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी आज स्पेशल प्रभु जी क्लास विकास लेंगे रंजन प्रभु जी जी। का हाथ बहुत देर से हैंड रेज है प्रभु जी, उनका प्रश्न ले लेते किसका? हैं। विकास रंजन जी का। विकास जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ये मेरा तो प्रश्न निकल गया। आत्मा अगर पवित्र है तो हम में सद्गुण, रजगुण, तमोगुण देने का उद्देश्य क्या है प्रभु जी का? सृष्टि का उद्देश्य क्या है? इच्छा। आपकी इच्छा थी मैं भी भगवान बनना चाहता हूँ, मैं भी शक्तिशाली हूँ। जैसे किसी की पूजा हो रही है तो हमारा कभी कभी मूर्खता से हम द्वेष कर देते हैं, तो वही हमारी मूर्खता है। वैकुंठ जगत में भगवान की सेवा हो रही है, क्यों? जैसे शिशुपाल का जैसा विचार क्यों हो रही है? ठीक है, तुम्हारा क्या इच्छा है, तुम्हारी पूजा हो, हाँ ठीक है, आ जाओ भौतिक जगत। तो भौतिक जगत में आके हम भटकते हैं। सब लोग यहाँ राजा बनना चाहते हैं, सब लोग एक दूसरे के बड़े बड़े बनना चाहते हैं। तो क्या होता है, भौतिक जगत में आके मुश्किल हो जाती है, बहुत तरह तरह की मुश्किल हो जाती है ना। फिर उसके बाद हम वापस भगवान के चरण में चले जाते हैं। ठीक है, तो सृष्टि का कारण है हमारा विद्रोह। जैसे किसी भी शहर में जेल हमेशा बनाई जाती है बिकॉज कुछ लोग विद्रोह करना चाहते हैं, है ना। जी प्रभु। करेक्ट। कोई भी अच्छा देश बनाएगा जेल जरूर बनाएगा साथ में। आप सपोज एक देश का निर्माण कर रहे हैं, राजमहल बनाओगे, मंदिर बनाओगे, सब बनाओगे, एक जेल भी बनाओगे, कॉलेज बनाओगे, सब। क्योंकि कुछ लोग हैं जो उपद्रवी होते हैं, पूरा शहर को डिस्टर्ब करे, उनको जेल में डाला जाता है। तो ये भौतिक जगत है। हाँ, जो लोग भगवान की सेवा से विद्रोह करते हैं, वैकुंठ जगत के नियम पालन नहीं करना चाहते हैं, तो कहाँ डाला जाता है? जेल में। तो अभी हमको गीता सुनते हैं, हरि नाम का जाप करते हैं, धीरे 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 हमारा मन पवित्र होता है। जी प्रभु, हरे कृष्णा। क्या सुनीता ठीक है, माता हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक यही प्रश्न है कि जब भी हम जैसे आज मैंने मंगला आरती भी अटेंड करी, उसके बाद जब रात को ही सोने से भगवान से एक प्रार्थना की कि मेरे को जाग आ जाए, सुबह मैं माला जप करूं, बस हर चलता रहा अभी अभी जल्दी जल्दी मैंने माला करनी है। लेकिन जब माला लेके बैठती हूँ तो फिर ना मन इधर उधर ही भागता रहता है, फिर कंसंट्रेट करती हूँ कि नहीं इधर ही करना माला पे, वो फोकस। जब आप माला जप करते हैं तो उस समय आपको आपकी मन की स्थिति समझ आती है। जैसे एक लिटमस, आपका मन सत्वगुण में है, रजोगुण में, तमोगुण में, आप उसमें अपनी बीमारी एक थर्मामीटर की तरह, जब थर्मामीटर डाल के आपको दिख जाता है कितना टेम्परेचर है, ठीक है ना। तो माला जप करके हमको दिख जाता है कि कितना टेम्परेचर है, हम कितना इंद्रिय भोग की लालसा हमारे हृदय में है, दिख जाता है। जो मन डिस्टर्ब हो रहा है तो बुरा नहीं मानने का, टेम्परेचर हाई है, तो जप करते रहो, फिक्र की जरूरत नहीं, दवाई लेते रहो, दवाई तो लेनी पड़ेगी, जितना टेम्परेचर ज्यादा उतनी दवाई लेनी पड़ेगी, है ना, दवाई बढ़ाना पड़ेगा। जप करते रहो, पूरे दिन जप करो, तो मन तो बड़ा डिस्टर्ब है, तो दवाई और ज्यादा लेने का, है ना। करेक्ट। आपका टेम्परेचर 105 है, 105 मतलब तमोगुण है, बिल्कुल नींद आ रही है, जप करने का बिल्कुल थकान लग रही है, और 100 डिग्री टेम्परेचर है, जब करते समय इंद्रिय भोग की वस्तुएं घूम रही है ना, और 98 सत्वगुण पहुंच गया। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ठीक है ना माता जी, समझ रहे? मेरे विचार है ना वो ऐसे होते हैं कि जैसे मैंने ना दीक्षा ली हुई थी पहले, तो राम नाम की, तो वो जब मैं ये कृष्णा महामंत्र का जाप करती हूँ, मेरे को यही लगता है कि भगवान कहीं राम जी मेरे से रूठ तो नहीं जा रहे, कि हाँ मैं गुरु से अलग हो रही हूँ। मतलब भी मेरे को अब 1 साल से मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ, बहुत मजा आ रहा है। महामंत्र का ये है कि मेरा पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है भी, हाँ मैं अपनी दीक्षा वाला आराम से जप करो, आराम से जप करो। से हो ही माता नहीं जी रहा। क्या होता है, जनरली जितने भी समाज में दीक्षा है संप्रदाय से नहीं है, ठीक है। जैसे किसी ने गुरु बन गया, दीक्षा दे दी, है ना, तो संप्रदाय नहीं है, संप्रदाय विहीन मंत्र च निष्फला, उस मंत्र में कुछ दम नहीं रहता, ठीक है ना। तो आप फिक्र नहीं करिए उस चीज का।
संप्रदाय में कहाँ है गुरु, बहुत कम मिलेगा। तो किसी ने कोई साधु बन गया, हरि नाम जप कर, अच्छा ही बोला, आपको राम का नाम में, आपको दुर्गा माँ भी बोलती है और चैतन्य चरितामृत में एडवांस इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो फर्क नहीं है, राम कृष्ण एक ही व्यक्ति है, व्यक्ति तो एक ही है ना। एक मन ये नहीं गुरु मानता व्यक्ति- कि एकदम जैसे गुरु से दीक्षा ली वो अब छोड़ दें, उनको भी ऐसे हो सकता है कि हाँ आप भी चलो, कि जैसे आप पहले ये मतलब देखिए, गुरु परंपरा में आया नहीं आया, गुरु तो ऐसा ही हो गया। गुरु थोड़ी, एक शब्द का मतलब भी होता है डीप ना। परंपरा का गुरु है क्या, पहले ये बता करो। उसका गुरु कौन था, उसका गुरु कौन था, देखो परंपरा है क्या। अगर परंपरा नहीं है तो क्या होता, खाली टाइम पास था, ठीक है ना, उसमें ज्यादा अपने को सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है। पहले ये चेक करिए गुरु परंपरा का है नहीं है, ठीक है ना। ठीक है। और हरे कृष्ण मंत्र तो कलयुग का मेडिसिन है। हमने ये थोड़ी बोला आपको राम नाम जप करो बंद कर दो, उसको करते रहो, लेकिन कलयुग का मेडिसिन तो हरे कृष्ण मंत्र दिया ना, उसको ऐड कर दीजिए, है ना। हम किसी चीज को छोड़ने के लिए थोड़ी बोल रहे हैं, उसको रहने दो, लेकिन हरि नाम का जप आप ऐड कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा। अरे आज हरे तो आगे कृष्णा चलना प्रभु है ना हमको। हाँ जी प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था, जैसे यातनाओं तो से जी मुक्ति अभी मैं पाने के आपको लिए क्या आगे कर सकते आप तो, अरे बाबा बाबा आपके तो 5 प्रश्न हो चुके हैं बाबा, हम पढ़ाना चाहते हैं कुछ ना। हाँ एडमिन लोग, क्या प्रतीक्षा जी क्या था आज का टॉपिक? प्रभु जी माइंड कंट्रोल। हाँ माइंड कंट्रोल का थोड़ा सा था, वैसे हो गया था अभी स्पिरिचुअल टेक्निक है ना। जी ठीक है। तो माइंड कंट्रोल में आज लास्ट है स्पिरिचुअल मेथड्स, ठीक है। तो सोल जो आत्मा है सूक्ष्म शरीर से भौतिक शरीर से कवर्ड है, ठीक है। तो आज होगा स्पिरिचुअल टेक्निक्स। हमने फिजिकल डिस्कस कर लिया, मेंटल डिस्कस कर लिया, तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है संग। जैसे आप लोहे को आग में रखते हैं तो लोहा भी आग की तरह गर्म हो जाता है। आप कहीं भी लगाएंगे तो आप कहीं पे भी उसको लगाएंगे वो जला देगा, ठीक है ना। लोहा गर्म होके आग के तरह रूप हो जाता है। उसी तरह जब आप, अभी तो हम भौतिक हैं, लेकिन हरि का नाम सुन रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, हम भौतिक हैं, लेकिन हमारा हृदय फिर इसको छू छू के धीरे धीरे आध्यात्मिक बन जाता है। भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, ये सब स्पिरिचुअल चीजें हैं, भगवान के भक्तों का संग है। तो संग से आदमी धीरे 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 स्पिरिचुअल बन, जैसे लोहा तो ठंडा है, लेकिन आग को छू छू के धीरे धीरे गर्म हो जाता है और फिर आग की तरह बन जाता है। तो हम स्पिरिचुअल चीजों को टच कर करके धीरे 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 हम भी आध्यात्मिक बन जाते। तो संग सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमेशा भगवत गीता पढ़िए, ठीक है। जो आदमी किताबें नहीं पढ़ता है उसमें और अनपढ़ में क्या फर्क है, बराबर ही है। बहुत लोग पढ़े लिखे होके भी किताबें नहीं पढ़ते हैं हर दिन, तो फिर इससे अच्छे तो अनपढ़ ही रहते हैं, ठीक है। ठीक है, सक्सेस जो बाहर की है अंदर की सक्सेस को फॉलो करती है, ठीक है। और सबसे अच्छा रहता है हरि नाम का जाप। हम सबको रिकमेंड करते हैं हर दिन ध्यान से हरे कृष्ण 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 का जाप करिए, ठीक है। आपका सेंटर क्या है? 17वां। लोग क्या है तरह तरह से, वो हमारा ड्राइविंग फोर्स क्या है, ठीक है। क्या चीज हम, किस चीज पे हम समय व्यतीत करते हैं, ठीक है ना। जनरली लोग हीरो सेंटर, फ्रेंड सेंटर, स्पोर्ट्स सेंटर, स्टडी सेंटर, फैमिली सेंटर, मनी सेंटर होते हैं, ठीक है ना। कंट्री सेंटर, प्लेजर सेंटर, थिंग सेंटर, ऐसे रहते हैं, ठीक है। आप कृष्णा सेंटर्ड हो जाइए, गॉड सेंटर्ड हो जाइए, सब कुछ स्ट्रेट रहेगा। जो गॉड सेंटर होगा
तो बिल्कुल सब कुछ जैसे पानी में एक जगह आप बूंद डालेंगे तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगा, अलग अलग जाएंगे को इंटरसेक्ट होगा। जैसे ट्रैफिक है, सारे रूल को फॉलो होगा तो सब कुछ स्मूथ चलेगा, ऐसे तो सब कुछ हो जाएगा। तो हमेशा गॉड सेंटर्ड में हार्मनी रहती है, शांति रहती है। लेकिन हर आदमी अपने अपनी इच्छा से करेगा तो फिर लड़ाई होगा। हम क्यों तड़प रहे हैं, क्यों दर्द हो रहा है, क्यों मन में इतना अशांति है, इसका एक और कारण है पाप कर्म। ठीक है, पाप कर्म क्यों होता है? अविद्या के चक्कर में। ठीक है, अविद्या से, मूर्खता से हमारे बेवकूफी इच्छाएं हृदय में उत्पन्न होती है। बेवकूफी की इच्छाएं उत्पन्न होने से हमारे यहां से पाप होता है। पाप होने की वजह से हम दुनिया में तड़प रहे हैं। ठीक है, और तरह तरह के ये बीमारियां हमारे यहाँ आते हैं पाप कर्म होने से। ठीक है, ये बहुत अच्छा एक डायग्राम बना हुआ है आपका। मूर्खता के कारण हम भौतिक इच्छाएं रखते हैं, भौतिक इच्छाएं के कारण हम पाप कर्म करते हैं। पाप कर्म से हमारा अप्रारब्ध, मतलब अभी चार्जशीट बन गया है, रिएक्शन नहीं आया, आने वाला है, तो फिर रिएक्शन भी आता है और हम सब तड़पते हैं। और चार्जशीट बनने के बाद भौतिक इच्छा, कूटम, जैसे दारू पीता है तो दारू पीने की इच्छा उसमें उत्पन्न हो जाती है, आदत पड़ जाती है, तो बार 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 पाप कर्म करने, पाप कर्म करते चला जाता है और उसके बाद उसको तड़पता रहता है। तो ये बहुत अच्छा एक साइकिल बना हुआ। तो पाप कर्म से कैसे निकला जाए? कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा ऐसा सोचते हैं, थोड़ा प्रायश्चित कर लेते हैं। जैसे आपसे कुछ गलती हो गया, आपने किसी को बुरा बोल दिया, तो चलो आज मैं एक खाना नहीं खाऊंगा, ऐसे मैं थोड़ा तपस्या करा। लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जैसे हाथी नहा के बाहर आके मिट्टी फिर फेंक देता है अपने आप को, उसी तरह तपस्या से पाप कर्म की इच्छा नहीं जाती। कुछ लोग बोलते नहीं, थोड़ा ज्ञान होना चाहिए भाई, दारू नहीं पीने का एक ज्ञान होना चाहिए, उससे हम नहीं पिएंगे। अच्छा है, लेकिन जैसे पेड़ की जड़ अगर अंदर है, अगर पेड़ को भी काट देंगे तो बारिश आने में फिर पेड़ वापस आ जाता है। उसी तरह हृदय में अगर भोग की इच्छा है, ज्ञान, कितना भी ज्ञान सुन लो, थोड़े टाइम के लिए आप पाप कर्म रोक लोगे, फिर बाहर आ जाएगा, वो बीज नहीं जाता है। उसके जाने के लिए एक्चुअली हरि नाम चाहिए। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अगम धुन्वंती कासन निहार में भास करा। भक्ति से आपका बीज भी जल जाता है। ठीक है, ये अजामिल का लीला है, उसमें आपको पता होगा, अभी कल हम पढ़ेंगे 8वें में। अजामिल हरि का नाम से उसका जीवन बच गया था। ठीक है, उसके मुख से शरीर छोड़ते समय नारायण निकला और भगवान ने उसको एक और अवसर, पवित्र बनने का एक और अवसर दिया। ठीक है, कोई भी चीज कभी खराब होती है तो हमको मैन्युफैक्चरर को, इंजीनियर को फोन करते हैं। ठीक है, जैसे आपका प्रोजेक्टर काम नहीं कर रहा है तो आप क्या करते हैं, इमीडिएटली कंपनी को फोन करते हैं, है ना, वारंटी को बोलते हैं हमारा वारंटी, आप आइए ठीक करिए। उसी तरह अगर हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है तो उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, उसका इंजीनियर कौन है? मैन्युफैक्चरर तो कृष्ण है, इंजीनियर कौन है? बड़े बड़े आचार्य जैसे हमारे प्रभुपाद जी, तो इनका एडवाइस लीजिए। ठीक है, मैनुअल दिया आपको भगवत गीता, जिससे अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर क्या है, अब इनको बुलाना कैसा है, नंबर चाहिए ना डायल करने के लिए। नंबर बहुत सिंपल है, हरे नाम हरे, हरि का नाम जप करिए और नंबर हो गया, आपको भगवान आ जाएंगे, आचार्य लोग पहुंच जाएंगे। हरे नाम हरे नाम, हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति। कलयुग में खाली हरि का नाम है, कोई और तरीका नहीं है। ठीक है, कली संदर्भ उपनिषद में इसलिए बोला गया है हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये कल भी हमने बताया था आपको, हरे राम 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 हरे हरे इति षोडशक नाम नाम। ये 16 शब्द जो है कली के कलमश नाश कर देते हैं। नाता परतर उपाय सर्व, सारे वेद में इससे अच्छा उपाय नहीं है। ठीक है, तो जो भगवान का नाम है मंत्र का रूप लेता, मन मतलब मन, त्र मतलब त्रायते, अपने मन को सारी चिंता से मुक्त करता है। ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र हमारे मन को सारी कमजोरियों से बचाता है। चैरिट ऑफ द बॉडी, ये बहुत अच्छा एनालॉजी है। ये हमारा सिचुएशन है। हमारे 5 इंद्रियां हैं,
उछल रही हैं, मन उसको कंट्रोल करना चाहिए लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ड्राइवर जो है कंफ्यूज्ड है क्या करना है, और आत्मा इतनी डेंजरस पोजीशन पहुंची ना, पहाड़ी में पहुंच गया है आपका। ठीक है, हम ऐसे समाज में रह रहे हैं, ठीक है, कि जहां इंद्रिय भोगी सब कुछ माना जाता है, खाना खाओ और खाओ और खाओ, बच्चों को बेटा ये भी खा ये भी खा, कोई तपस्या नहीं सिखाते हैं, देखना है सुंदर और सुंदर रूप देखना और सुंदर रूप देखना है, ठीक है, और अच्छा अच्छा म्यूजिक सुनना है, ठीक है ना। तो लोग अपनी इंद्रियों को कितना भी हो सके मतलब उछालते रहते हैं, ठीक है, और नाक में एक सेंट और सेंट और सेंट, ऐसे अगर 5 इंद्रिया 5 घोड़े हैं तो ये बिल्कुल पागल हो चुके हैं, बिल्कुल जितना इनको आप एजिटेट करेंगे उतना घोड़ा चिल्लाता है, ठीक है, और इसको संभालना बहुत मुश्किल है, ठीक है, रेगुलेट करना, अपने सेंसेस को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं हमको, कंडीशन सोल मीन्स हु इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द माइंड। जैसे मन बोल रहा है सिगरेट पिएंगे, आप बोलते नहीं पियोगे, तो आप इस तरह नहीं बोल के धीरे धीरे मन के कंट्रोल से बाहर जा रहे हो, ठीक है ना। ये सिगरेट आपको पकड़ी हुई है, आप बोलेंगे नहीं पीऊंगा, आप सिगरेट को तोड़ के बाहर निकल रहे हो, अच्छा है ना। तो मन तो हमेशा इंद्रिय भोग के लिए उत्तेजित रहता है, जब आप मन को बोलते चुप रहे तब आप मुक्त पुरुष हो गए, ठीक है। कृष्ण जी बताते हैं भगवत गीता में, विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिनः रसवर्ज रसोपि परम दृष्ट्वा निवर्तते। हम इंद्रिय भोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन उसका रस हमारे मुंह में है ना। जैसे डायबिटीज को बोलते हैं आप मिठाई नहीं लो, लेकिन मन तो उसका है भी मिठाई खाने का, उसी तरह लेकिन जब परम दृष्ट्वा निवर्त, जब उसको आध्यात्मिक सुख मिल जाएगा तो बहुत आसान से वो भौतिक सुख को छोड़ देगा, ठीक है। जैसे कोई आदमी है वो बहुत भूखा, बेचारा गरीब है, हल्का सा खाना खाता है, भूखा मर रहा है, आप उसको अच्छा सा खाना, कितना खुश हो जाएगा, अरे सुपर, आप तो बड़े अच्छे आदमी हैं। उसी तरह आप हरि का जब नाम लेना जप करते हैं तो इतना सुख का अनुभव होता है, आप भौतिक सुख आपके हृदय से निकल जाता है। ये तो आपको खुद एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। हम कितना भी बोल दें, आप बोलेंगे पता नहीं ये चीज सच है या झूठ है, अरे नुकसान क्या है आपको, जब कर लो देख लो, ठीक है। तो ये जो उल्टे साधे आप सारी आदतें अपने आप मुक्त हो जाएंगे। आनंद अम्बुदि वर्धनम, चेतना वो बोलते थे हरिनाम के जप करने से आध्यात्मिक आनंद वर्धनम बढ़ता रहता है, हर दिन हर स्टेप हमको अमृत का अनुभव होता है। सर्वात्म स्थापनम परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम, और मन पवित्र होके श्री कृष्ण संकीर्तन जो है बिल्कुल उसकी परम विजय है, कभी भी वो फेल नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है। हमारा जो सुख है बढ़ता रहता है, ठीक है, हमारी इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं। भगवद गीता में कृष्ण जी बोल रहे हैं कि हम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते न अधिकम ततः, ठीक है। जैसे ही हरि नाम जप करता है आदमी तो बाउंडलेस अत्यधिक आनंद में सागर में डूब जाता है, इस सोता इससे बड़ा कोई चीज नहीं है, ठीक है। भगवद गीता में कृष्ण जी बोल रहे हैं मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूं, और ठीक है, तो जब हम हरि नाम का जाप करने लगते हैं तो कृष्ण जी हमारे ये 5 इंद्रियां हैं इनको कंट्रोल में ले आते हैं और हमारा जीवन सफल हो जाता है। 21वां, हर दिन कुछ समय रखिए साधना के लिए, जैसे हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं, एटलीस्ट अभी इस कोर्स का लक्ष्य एक माला हर दिन जप करिए, इतना लक्ष्य रखिए, ठीक है, और आपका जीवन सफल हो जाएगा। हमेशा जीवन का लक्ष्य सामने रखने का है, ठीक है। दुनिया तो इधर उधर घसीट रही है, लेकिन क्या हमको करना है क्लियर होना चाहिए। जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था, ये फोर्ड है, फोर्ड कंपनी के बहुत सबसे बड़े शेयर होल्डर है अल्फ्रेड फोर्ड, ठीक है। वो हेनरी फोर्ड था जिसकी ये कंपनी थी, उसके पोते हैं, ठीक है। हमेशा जीवन का लक्ष्य देखिए सामने रखने का, क्या मैं जीवन में अचीव करना चाहता हूँ। देखिए कि अगर लक्ष्य होगा क्लियर तो माया अगर आपको पकड़ेगी भी आप छोड़ के निकल जाओगे। आपको कहीं पे जाना है, किसी से मिलने जाना है, माया इधर उधर भटका रही है, आप उसको छोड़ के अपने लक्ष्य पे चले जाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट, सेट योर प्रायोरिटीज, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। अब देखिए एक पिंजरे में चिड़िया है, क्या इंपॉर्टेंट, चिड़िया या पिंजरा? दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन चिड़िया ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन लोग क्या करते हैं, पिंजरे को ही पेंट करते रह जाते हैं, चिड़िया मर जाती है भूखे। इसी तरह आत्मा को भगवत सेवा चाहिए, वो हम कभी नहीं देते, भौतिक सुख देते रहते हैं और आत्मा दुखी हो जाती है।
ये दुनिया तो टेम्पररी है, इधर परमानेंट सेटलमेंट कैसे कर सकते हैं आप? ठीक है, असली प्रॉब्लम तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है ना? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो दुख तो रहेगा ही। ठीक है, तो हम क्यों तड़प रहे हैं? क्योंकि हम गलत जगह आ गए। आत्मा नित्य है, आत्मा नित्य है, लेकिन शरीर टेम्पररी है। आत्मा पूरे ज्ञान से पूर्ण है। ये दुनिया में तो बेवकूफी है, सच आनंद है। आत्मा खुशी से भरी हुई है, लेकिन दुनिया में दुख ही दुख है, तो एक कॉन्ट्रडिक्टरी हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम इस दुनिया में कष्ट में हैं। ठीक है, तो अध्यात्म में आके ही आप इससे बाहर निकल सकते हो। बुढ़ापे का दर्द, मृत्यु का दर्द, बीमारी का दर्द कैसे जाएगा? ठीक है, मन और बुद्धि का। मन हमारा हमेशा उसका इच्छा रहता है, फीलिंग, संकल्प, विकल्प, ये मेरे को चाहिए, ये नहीं चाहिए। इंटेलिजेंस आता है डिस्क्रिमिनेशन, ये चीज ठीक है, ये नहीं चाहिए। जैसे मन बोलता है सिगरेट पीना है, इंटेलिजेंस बोलता है नहीं ये अच्छा नहीं है तेरे लिए, तेरा शरीर तबीयत खराब हो जाएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए? अपने जीवन के लक्ष्य में फोकस करिए, हरि नाम का जाप करिए, आपकी बुद्धि स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, अच्छे लॉन्ग टर्म गोल बनाइए। ठीक है, मंत्र मेडिटेशन करिए, आपका मन क्लियर हो जाएगा, डिटर्मिनेशन क्लियर हो जाता है, आप स्पेशल बन जाते हैं। ठीक है, मन बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना, है ना? कुछ लोग मन को हाथी की तरह कंपेयर करते हैं, कुछ लोग मन को हवा की तरह कंट्रोल करते हैं। बुद्धि तो इजीली, बुद्धि भी कभी कभी कॉन्टामिनेट हो जाती है। जैसे बुद्धि का यूज हुआ था ये सब बिल्डिंग जलाने के लिए। तो अगर मन भी गया, बुद्धि भी गई, तो क्या करना है? फिर आत्मा को उठाना पड़ेगा। ठीक है, आत्मा को उठाना जरूरी है। आत्मा को कैसे उठाओगे? आप सुबह कैसे उठते हो? अलार्म से। उसी तरह आप कैसे उठ सकते हो? हरि का नाम से। ठीक है, जब आप सोते हैं, जब आप सो रहे हैं, उस समय खाली आपका अलार्म ही काम करता है और किसी से आप उठा ही नहीं जा सकते, है ना? आपके आंखें बंद हैं, सारी इंद्रियां आपके कंट्रोल में, सब कुछ बंद है, लेकिन कान अलर्ट रहते हैं, इसलिए उठाया जाता है हमेशा उसका नाम बोल के, उठ जा, उठ जाता है आदमी। उसी तरह हमको अध्यात्म उठाने के लिए भी हरि का शब्द चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम सुन के आत्मा उठ जाती है। ठीक है, ठीक है, तो भगवान के नाम हर धर्म में दिए हुए हैं, आप उनको जाप करिए, आप उठ सकते हैं। ठीक है, चैंटिंग से आपको क्या फायदा मिलता है? कंटेनर, आपको फायदा ही फायदा है। ठीक है, भगवान से भी कनेक्शन मिल जाता है। कभी कभी जिंदगी में उल्टा चीजें आता है, जैसे आपने देखा था कोविड टाइम में कितने लोग थोड़े इंट्रोस्पेक्टिव हो गए, जिंदगी क्या है, हम क्यों तड़प रहे हैं, भगवान है तो ऐसा क्यों होने दे रहे हैं, ऐसे प्रश्न आने लगते हैं। तो नेगेटिव चीजों को भी फायदे में लिया जा सकता है ना? पॉजिटिव वैल्यू ऑफ नेगेटिव इमोशन, उससे भी आदमी आगे जा सकता है। कभी कभी भय आता है, उसमें भी लोग भगवान का नाम जप करने लगते हैं। कभी फ्रस्ट्रेशन होता है, उससे भी आप, हर चीज को भी आप फायदे के लिए यूज कर सकते हैं, किसी भी चीज को। बहुत अच्छे कभी कभी लेसन्स मुश्किलों में मिलते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं? मुश्किल सिचुएशन में भी कभी कभी हमको मुश्किलों से इंट्रोस्पेक्शन मिलता है, हम सोचने लगते हैं। मैं भी इसके बारे में भगवान है नहीं है, जब कॉलेज में मार्क्स नहीं आ रहे थे तभी सोचा
तो उसका भी फायदा उठा सकते हैं आप, ठीक है। फाइनल 27, इस दुनिया में हम क्या कर रहे हैं? ऐसी जॉब कर रहे हैं जिसको करने का मन नहीं करता है, ऐसा सामान खरीदते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है, और ऐसे लोगों को खुश करना चाहते हैं एक्चुअली जिनको हम प्यार नहीं करते। तो ये दुनिया का मजाक है, इसमें हम लोग फंसे हुए हैं, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर माइंड कंट्रोल का 27 टेक्निक्स कंप्लीट हुआ, ठीक है। मन को कंट्रोल करने से क्या फायदा होता है? पॉजिटिव चेंजेस होते हैं, हमारी मेमोरी बढ़ती है, हमारा हृदय बढ़ता है, हेल्थ बढ़ता है, हमारा इम्यून सिस्टम इंप्रूव होता है। चिड़चिड़े आदमी का तो इम्यून सिस्टम भी खराब हो जाता है ना, ठीक है। हमारी रिलेशनशिप इंप्रूव होती है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारा एस्टीम बढ़ता है, ठीक है ना। समरी क्या है? जो भी हम प्रॉब्लम दुनिया फेस कर रहे हैं वो हमारे मन को कंट्रोल नहीं करने से हो रही है, ठीक है। और मन कंट्रोल के 3 टेक्निक थे, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल मेथड सबसे सर्वोत्तम है क्योंकि परमानेंट बेनिफिट हमको देते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब दिखाई दे रहा था ना माता जी प्रेजेंटेशन? जी प्रभु जी दिख रहा। प्रभु जी प्रश्न आए हैं बोले। या अमित जी का बड़ा अच्छा प्रश्न है कि यमलोक में भगवान याद आते हैं क्या? अगर यमलोक में जाके भगवान याद आए तो यमलोक जाना तो शुभ हो जाएगा, और भी शुभ हो जाएगा। देखिए भगवान सेंटिमेंटल नहीं है, अगर हमको दर्द से हम सुधर सकते हैं तो वो उसके लिए रेडी है, इसलिए यमलोक बनाया गया। कुछ लोग लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, है ना। तो कुछ लोग ऐसा व्यवहार नहीं रखें। अगर हम सोचें कि गीता पढ़ें और सुधर जाएं तो यमलोक जाने की जरूरत ही नहीं है ना, क्या फायदा? तो भगवान क्यों समय बर्बाद करेंगे, आपको सीधा वैकुंठ ले जाएंगे। तो इसलिए फायदा लीजिए ना, गीता समझने की कोशिश करिए कि क्या बोल रहे हैं भगवान, क्योंकि बहुत कुछ हमको ठीक करना है ना। यमलोक वो जाता है जो ठीक नहीं होता, जो ठीक आदमी है वो थोड़ी जाता, वो तो वैकुंठ धाम जाता है। तो इसलिए गीता को ध्यान से पढ़िए, क्या कृष्ण जी बोल रहे हैं समझिए, फायदा है। यस प्रदीप जी, दत्ता जी बोलिए। प्रदीप जी प्रश्न पूछिए। हाँ प्रदीप जी बोलिए। कैसे पता चला कि वैकुंठ जाएंगे या यमलोक? अतुल जी पूछ रहे हैं। अगर आपको हृदय में किसी के लिए द्वेष है तो आप भौतिक लोक में रहेंगे, यमलोक जाएंगे। अगर आपके हृदय में खाली लोगों के लिए प्रेम है, भगवान के लिए प्रेम है, तो आप वैकुंठ जाएंगे, ठीक है। जैसे वैकुंठ सिटी के बराबर है। सिटी में कौन जाता जो डिस्टर्बेंस नहीं करता? जेल में कौन जाता तो डिस्टर्बेंस करता है ना। तो अभी हम जेल के अंदर है, सब लोग हैं, मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं स्पेशल आदमी हूँ, लेकिन रिजल्ट तो आप जेल के अंदर बैठे, है ना। जैसे कैदी का नंबर लगा हुआ है, घमंड किस चीज का? ये जो शरीर है ये भगवान के विद्रोह का प्रमाण है ना। तो अभी किसी तरह हम अच्छे भक्त बने और वैकुंठ जाइए, ठीक है। तो वैकुंठ जाने के लिए आपको पाप कर्म बंद हो जाते हैं, आध्यात्मिक आनंद बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, भगवान का दर्शन मिल जाता है। तो वैकुंठ जाने का तो आपको, ठीक है। तो आचार्य के आदेश दिए हुए, भक्तों के आदेश में चलिए, हरि का नाम जप करिए, कोई पाप कर्म नहीं करिए, तो वैकुंठ जाने का रास्ता बन जाएगा। प्रभु जी अतुल बोल रहा हूँ। बोलो अतुल। प्रभु जी ये तो कलयुग है, आप माफ करते रहिए, हाँ? और आप माफ करते रहिए और लोग आपको प्रोवोक करते रहेंगे, हाँ, भड़काते रहेंगे, तो उसमें हाँ। संयम कैसे बना के रखें?
अपने मन को कैसे संयम रखें कि मैं तो सबको माफ करता जा रहा हूँ, लेकिन देखिए जैसे 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 मैं बताता हूँ, आपको अमेरिका का टिकट मिल गया है, आपको वहां बड़ा जॉब मिल गया है, ठीक है, मैं वही हूँ। आप सुनो तो, और आप अपना रास्ते में कोई चिल्ला रहा है, आपको इग्नोर करोगे ना, आप तो बहुत बड़े काम के लिए जा रहे हो। इसीलिए जैसे भक्त को फिक्स हो जाता है कि मैं भगवत धाम जा रहा हूँ, तो वो फिर छोटी छोटी चीजों में इंटरेस्ट उलझता नहीं है ना, उसको काम है, आपको जाना है, फ्लाइट रेडी है, तो आप क्यों उलझोगे इधर उधर बेमतलब की चीजों में, है ना? नहीं, टाइम हो रहा है, आपको जाके बैठना है, फ्लाइट के लिए टाइम रेडी है, वैकुंठ का प्लेन रेडी है, तो आप क्या उधर कोई बेवकूफ क्रिकेट मैच देख रहे हैं, आप क्या बैठोगे? अरे काम, आपको जाना है उधर, प्लेन रेडी है। तो आदमी उलझता नहीं है जब आप उसको लक्ष्य पता चल जाता है, जब उसको पता चलता है कि कुछ फायदा नहीं मेरे को इन चीजों से। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, स्वर्ग स्वर्ग और बैकुंठ धाम एक ही या अलग अलग? बैकुंठ धाम या भगवत धाम? स्वर्ग भौतिक है, स्वर्ग भौतिक है। स्वर्ग में इंद्र जी हैं, है ना, देवता हैं, आनंद कर रहे हैं, अप्सरा है। ये ज्यादातर धर्म एक्चुअली स्वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं, बोलते हैं ना वहां पे वर्जिन मिलेंगी, आनंद, वो स्वर्ग की बात कर रहे हैं। वैकुंठ धाम मेरे ख्याल से खाली वेद में ही रिवील हुआ है, किसी धर्म में रिवील नहीं हुआ। वैकुंठ मतलब भगवान, वहां वैकुंठ, कोई चिंता नहीं है। इंद्र को तो चिंता रहती है, कभी कभी कोई दानव भी पकड़ लेते हैं, बलि महाराज ने तो भगा दिया था इंद्र को इंद्रपुरी से, है ना, करेक्ट, हिरण्यकशिपु ने भी भगा दिया था। तो देवता लोग भी चिंता में बैठे हैं, क्योंकि कभी कभी दानव उनको हरा देते हैं युद्ध में। लेकिन वैकुंठ में कोई चिंता नहीं, वो वैकुंठ जगत भौतिक जगत के बाहर है, वो शहर है। जेल में ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास जेल होती है ना, जेल में होता है ना, करेक्ट, क्या होता है जेल में? कुछ ऐसे कमरे में, माइक बंद कर दो ना, मैं क्लास नहीं ले पाता होता, ठीक है। तो जेल में ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास जेल होती है, 3 तरह की जेल होती है ना। ए क्लास जेल मतलब उसमें आपको रेफ्रिजरेटर नहीं मिलता, एसी नहीं मिलता, है ना। देखिए पॉलिटिशियन लोग जेल जाते हैं, उनको अच्छा कमरा मिलता, अच्छी फैसिलिटीज मिलती है ना। तो जो स्वर्ग है वो जेल के अंदर, ये थोड़ा अच्छा जेल है, लेकिन उधर भी नित्य नहीं है, एक दिन शरीर जाएगा। ब्रह्मा जी भी जो इस सबसे बड़े हैं, इस उनका भी जीवन सीमित है, इंद्र का जीवन भी सीमित है, एक मन मंत्र से आगे नहीं है, 30 करोड़ साल से ज्यादा नहीं जी सकते इंद्र जी, ठीक है। ब्रह्मा जी का भी जीवन सीमित है ना, बड़ा है सबसे लेकिन सीमित है, ठीक है, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं जेल के अंदर, अरे वो कमरा बहुत अच्छा है, उधर तो एसी भी है, फ्रिज भी है, उसी पे ध्यान लगे। अरे जेल के बाहर निकलो ना, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है शहर में, है ना। तो हम लोग ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर सोचते हैं मैं ये पुण्य करूंगा मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, पाप करूंगा मैं नरक चला जाऊंगा, पुण्य पाप के चक्कर में फंसा है। उनको पता नहीं इसके बाहर वैकुंठ धाम है, जहां आध्यात्मिक आनंद अवेलेबल है। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं, ठीक है। प्रदीप, अच्छा प्रश्न, प्रदीप दत्ता जी आपका प्रश्न है गीता को कैसे पढ़ा जाए, ठीक है। पहले तो गीता को ये सेलेक्ट करिए, ऐसा ये यथारूप गीता है। ये जो इस्कॉन की पेंटिंग है, ये पेंटिंग कहीं नहीं बनी, भक्तों ने खुद बनाई है, ठीक है। भगवत गीता यथारूप, यथारूप आचार्य प्रभुपाद जी का लिखा हुआ है। ये आचार्य गुरु परंपरा में कृष्ण के महान भक्त है। हमेशा गीता भक्त के मुंह से सुनिए, बिकॉज जिसने गीता को फॉलो नहीं किया उसको सुन के क्या फायदा। और भगवत गीता में तो कृष्ण जी बोल रहे मेरे भक्त बनो, है ना। तो जो भक्त नहीं बना तो वो क्यों गीता को क्यों टिप्पणी देता है, ठीक है। और इस तरह आप देखिए पूरा है, आपको इतने चित्र है, ठीक है। और एक एक श्लोक को समझिए, एक एक श्लोक है ना, उसको उच्चारण करिए। आपको हिंदी में और संस्कृत में तो कोई फर्क नहीं है, पढ़ना तो एक ही है, देवनागरी है। एक एक अक्षर का अनुवाद दिया है, उससे आपको संदर्भित से संस्कृत सीखोगे धीरे धीरे, ठीक है, इजी है। उसके बाद अनुवाद पढ़ा, फिर तात्पर्य, उसको ध्यान से पढ़िए, उसको पॉइंट्स नोट करिए। जनरली किताब में मार्क नहीं लगाइए, ये पवित्र ग्रंथ है, इसमें मार्क नहीं करना चाहिए, लेकिन आप एक नोट्स कॉपी रख सकते हैं, उधर नोट करते रहिए, मैं पढ़ा मेरे को लेकिन प्रश्न है, ऐसे करके नोट करते रहिए, ठीक है।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, विकास जी पूछ रहे हैं, चैट में उन्होंने लिखा कि क्या हम हर दिन तुलसी भोग लगा सकते हैं, हर दिन तुलसी के पेड़ से तोड़ के, या कुछ नियम है, कृपया समझाएं। देखिए, जब जैसे सुबह के टाइम और रात के टाइम के बीच में तुलसी को तोड़ सकते हैं, बिकॉज तुलसी भी एक महान भक्त है, वो पेड़ के रूप में इस दुनिया में है। तो आप इतना समझ जाइए कि महान भक्त है, ऑटोमेटिकली सारे रूल फॉलो हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। एकादशी के दिन वो भी व्रत कर रही है, उसको डिस्टर्ब नहीं करते लोग, ऐसे करके। ठीक है प्रभु जी, ऐसा नहीं थर थर तोड़ रहे हैं, बहुत ही नम्रता से आपका एक पत्ती ले रहा हूं भगवान को और व्रत करने के लिए। ठीक है, ऐसे। ठीक है, इतना मूल तत्व रखिए कि वो भगवान का महान भक्त है। ठीक है, तो अब ऑटोमेटिकली सारे रूल फॉलो हो जाते हैं। जनरली एकादशी के दिन नहीं करते, कुछ और नियम लोगों ने ऐड करे हुए। जी प्रभु जी। उसका तुलसी का, जैसे लोग गाय रखते हैं ना, गौ सेवा के लिए रखते हैं, तुलसी का भी सेवा के लिए तुलसी का पेड़ होना चाहिए, उसका सेवा करिए, थोड़ा पानी डालिए, आपको बहुत आशीर्वाद मिलता है उसका। महान भक्त है। ठीक है, ठीक है, ओके, चलेंगे। अब सबसे विनती है, हरे कृष्ण मंत्र का जाप रखे जारो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे।